बहुत पुराने साथी भाई गणेश राम जी आए हुए और वो कुछ दवाइयाँ बेच रहे हैं। वो अभी उन्होंने कुछ देर पहले एक बात कही कि यहाँ लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं। उन्हें जानकारी हुई कि लोग हरिद्वार से भी आए और उनके सामने भी लोग दातागंज से आए। बोले बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं लेकिन चिराग तले अंधेरा रहता है, आस पास के लोग नहीं आते। तो मैंने उनसे कहा कि चिराग तले अंधेरा होना ही चाहिए और चिराग के नीचे अंधेरा नहीं होगा तो लोगों को रोशनी नहीं मिलेगी। चिराग की रोशनी दूर ही जाती है, उसके नीचे रोशनी नहीं रहती। ये संत मत का कार्य या धर्म का कार्य कहें, परमात्मा ने ये दुनिया बनाई तो निश्चित ये कर दिया कि भोले भटके हुए मनुष्य को कैसे फिर से रास्ते पे लगाया जाए। तो ये कार्य करने के लिए परमात्मा ने खुद अपने रूप को संसार में मनुष्य की बात लेकर भेजा और मनुष्य को वो सारी विद्या देके भेजा जो परमात्मा की बात थी। और मनुष्य ने अपने मुंह से हम इंसानों के बीच में रह करके अपनी बात को दोहराया जो आपसे एक बार भूल हो गई थी। और उसी भूल को दोहराने के लिए कितने रूप में परमात्मा को यहाँ अपनी शक्ति को भेजना पड़ा। और जब वो शक्ति संसार में आकर के उसी परमात्मा की बात को करती रही तो उस समय लोगों ने उसे नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना, हम पहचान भी नहीं सकते। अभी मैं एक सप्ताह पहले अपने साथी भाई धन सिंह के गांव में बैठा हुआ था। वो मुस्लिम बहुल गांव है। वहाँ एक हाजी जी आकर बैठ गए और बोले मुसलमानों में कई फिरके हैं, एक फिरका बहावी है। बहावी जो है मोहम्मद साहब को नहीं मानते और वो कहते हैं तमाम मुसलमान पागल हैं जो मोहम्मद साहब को मानते हैं कि मोहम्मद साहब तो इंसान थे, जैसे हम इंसान हैं वैसे वो इंसान थे, उन्हें क्या मानना। तो बात उन्होंने कही कुरान के हवाले से और ये कहा कि मोहम्मद साहब से लोगों ने कहा कि तुमने हमने क्या फर्क है। तो उन्होंने कहा कुरान में दिख रहा है कि मोहम्मद साहब ने कहा है लोगों में तुम्हारी तरह ही, तुमने मुझ में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो फर्क है वो इतना सा है इन अलैहा कि मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ। अलैहा कहते हैं उस परमात्मा के लिए, अल्लाह के लिए, युहा माने जुड़ा हुआ। ये फर्क सिर्फ इतना है कि मैं परमात्मा है जुड़ा हुआ हूँ और हूँ तुम्हारी तरह इंसान ही, तुमने मुझ में कोई फर्क नहीं। इसी एक बात के कारण इंसान से बड़ी भारी भूल हो जाती है। किसी इंसान को वो कैसे करके मान सकता है कि हमने ये फर्क है। हमारे बीच स्वामी जी आए और उन्होंने अपनी जान मेहर का हाथ इस संसार पे 38 साल करीब हम सब लोगों के बीच रह करके जितनी उनमें शक्ति थी उससे भी अधिक तमाम तकलीफें झेल करके उस एक परमात्मा की बात पहुंचाने का प्रयास किया। हम तो यही कहते हैं जिनको उन्होंने चाहा वो उनके पास में गया। कई बार लोग सोचते हैं कि यहाँ पर हम आ गए या हम यहाँ पर आ गए, हमने कोई एहसान कर दिया। हम स्वामी जी के सत्संग में चले गए, स्वामी जी पर कोई एहसान कर दिया कि हमसे उनकी पहचान हो गई। शायद हम इतने बड़े आदमी हैं कि हम जाते हैं तो हमसे पहचान हो जाती है, लेकिन धर्म या संत मत में ऐसा नहीं। इस्लाम में जिक्र आता है मोहम्मद साहब के पास बहुत से लोग गए, उन्होंने कहा देखो ये लोगों ये मत समझो कि तुमने नामदान लेके नबी पे एहसान कर दिया। ये एहसान तो नबी ने तुम पे कर दिया कि तुमने राह खुदा, खुदा को पाने का रास्ता बता दिया। तो सब संसार में आता है वो हम पापी जीवों पर एहसान करता है। एहसान क्या करता है कि हमें परमात्मा से मिलाने का रास्ता बता देता है। तो खुद जुड़ा होता है और हमें भी परमात्मा से जोड़ने की बात करता है, जोड़ देता है। लेकिन संत की उन सारी उन बातों को लोग भूल जाते हैं और जो बातें याद रहती हैं उनका धर्म से कोई वास्ता नहीं होता। मसलन आज हम 5 लाख लोग स्वामी जी ने अपने चरणों में ठान करके अपनी बात बताई और 2 लाख लोग और उनसे
से बाद भी स्वामी जी के मित्र से जुड़े, वो भी स्वामी जी के रास्ते पे चलने वाले ही माने जाए। तो इन 7 लाख लोगों में किसी को ये समझ आना बहुत मुश्किल हो गया। तो स्वामी जी ने एक बात को सैकड़ों बार कहा है कि सत्य संसार में 1 मिनट को नहीं जाता है। सत्य शक्ति होती है, वो संसार में हमेशा रहती है। अगर संसार में चले जाएंगे तो हर प्रलय हो जाएगी। आग लगी आकाश में, झरझर जले अंगार, जो ना होते सत्य तो जल मरता संसार। अब सवाल सबके सामने है, अगर स्वामी चले नहीं गए तो फिर हैं कहाँ? स्वामी जी कहाँ काम कर रहे हैं? क्या कुछ कह गए? उन्हें चाहिए था किसी को बता के जाते। हम गुरु की बातों में ही गलती ढूंढ लेते हैं। तो स्वामी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, स्वामी जी को ये नहीं करना चाहिए था। वही हम उनको उल्टी शिक्षा देते हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए था कि वो बड़े बड़े विद्वान आते हैं और मेरे से बात करते हैं, बोले स्वामी जी ने बड़ी भूल की। पहली बात तो उन्हें जाना नहीं चाहिए था। अब जाने का भी कोई समय होता है भाई, और वो समय नहीं जाते, कुछ समय के बाद जाते। चलो वो जल्दी चले गए स्वामी जी। बाबा जब गुरुदेव हुए हैं वो 116 साल की उम्र हुई। वो 116 साल की उम्र में शरीर पूरा किए हैं। अब वो जो जब गए तो भी झगड़ा यही हुआ, तो उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था। वो तो कह रहे थे हम जो है धरती पर स्वर्ग लाएंगे तब जाएंगे, सतु लाएंगे तब जाएंगे। वो चले कैसे गए? वो जा ही नहीं सकते। तो हम संसार के मनुष्य अपनी बुद्धि से तमाम बातें जोड़ते ही रहेंगे। शायद आज कुछ क्यों हो जाए, हम उसमें कमी ही ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हम खुद कमी में हैं, हम खुद अपूर्ण हैं। अपूर्ण व्यक्ति जो है कोई पूर्ण बात को नहीं जान सकता, इसलिए हम सत्य में कमी ढूंढते रहते हैं। स्वामी जी ने कहा, कई बार लोग कहते वो कहकर नहीं है, संतों पूरे जीवन भर अपने गुरु या अपने उत्तराधिकारी 2 ही बातें करते हैं। किसी संत के बाद तीसरी बात होती ही नहीं है, उसके बाद 2 ही बातें होती हैं। या तो अपने गुरु की बात करता है या आगे आने वाले के लिए रास्ता बनाता है। इसके अलावा तीसरी कोई बात नहीं होती। तो संसार में इसके अलावा उनके पास में कुछ है ही नहीं। गुरु की बात इसलिए करते हैं, संसार में जो भी रास्ता मिला है गुरु से मिला है, और इस शिष्य भी जो है अपने गुरु में समाया होता है, वो गुरु का रूप बना होता है। तो शिष्य में गुरु में कोई भेद नहीं होता। इसलिए दुनिया के सभी संतों ने अपने जीवन भर जो है अपने गुरु की बातों को ही दोहराया है। स्वामी जी रहे तो वो बार बार कहते थे कि हमारे महाराज जी। अब फर्क ये है, और हम भी कहने लगे हमारे महाराज जी, तो बात ही सही नहीं होगी, क्योंकि हमने महाराज जी को देखा ही नहीं। उन्होंने महाराज जी को देखा तो जो है देखे हुए में और सुने हुए में बड़ा भारी फर्क है। और उन्होंने कोई कहानी सुनाई तो हमने समझ तो कहानी रोज वही सुनाते हैं लौट पोट करके। बहुत से लोगों ने कोई कहानियां नबी को सीखी कि कोई कहानियां बार बार सुना देते हैं। सत्संग में क्या जाना? ये बात समझ लें कि सत्य के पास में एक भी संसार में सांस लेने को फिजूल समय नहीं है। उसकी एक सांस की दुनिया में कीमत है। एक बात को छोड़ लीजिए, उनकी एक सांस भी संसार में बेकार नहीं है। परमात्मा की याद से खाली नहीं है, कड़ी भी खाली नहीं। उनको जो भी कहते हैं संसार में हमें समझाने के लिए कहते हैं, बातों से भी कहते हैं, वचन से भी कहते हैं और कर्म से भी करते हैं। कई बार स्वामी जी ने कहा कि मेरा ट्रांसफर हो गया, ये कहानी स्वामी ने कई बार सुनाई। और मुझे तो ऐसा मौका मिला कि मैं 3 बार सत्संग में गया स्वामी जी के एक ही दिन में। 2 जगह सत्संग हुआ और कुछ जगह मैंने पाया कि वही बातें स्वामी जी जैसी तेरी सुनाई, इसलिए 1 घंटा पहले सुनाई थी। हर समय उनकी बात में नया मतलब होता है, नया चार्ज होता है। अब उन्होंने वो ट्रांसफर वाली बात सुनाई कई बार, तो उसमें कोई भेद है अच्छा बात में नहीं कही। स्वामी जी ने कहा कि मेरा ट्रांसफर हो गया हरदोई और मैं जाना नहीं चाहता था। महाराज जी उनके गुरु थे, तो बड़े दुनिया के सारे जोर लगा करके देख लिए, इतने नेता थे, सबसे कहने दिखवा लिया ये हमारा काम हो जाए, और से 12 सारे लगा लिए। लेकिन वो जो डायरेक्टर था वो माना ही नहीं। उसने कहा नहीं भी तुम्हें तो हरदोई भेजना ही भेजना। बाद में महाराज जी से कहा, महाराज जी बोले कि तुमने कहा नहीं
बोले कहा तो मैंने सब कुछ, लेकिन उसने माना ही नहीं, वो मान ही नहीं रहा कि मुझे हरदोई भेज देगा। और मैं हरदोई आना नहीं चाहता, क्योंकि वहां सत्संग ही नहीं है। आज देखो जब स्वामी जी ने नामदान दिया तो इतना लगाव हो गया कि वहां और कोई दुख नहीं है, हरदोई में सत्संग ही नहीं है, सत्संग नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे वहां दिक्कत हो रही, जाने में और कोई दिक्कत नहीं। तो इतना प्रेम था मैंने अपने गुरु से, गुरु का जहाँ सत्संग नहीं मिलेगा वहां नौकरी करना मुश्किल हो जाएगी, वहां मैं ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा। तो महाराज जी ने कहा जाओ अगली बार कह देना उससे और मेरा नाम बता देना, गुरु का नाम बता देना। अब बताओ अधिकारी के लिए गुरु का नाम क्या बेचता, वो का जाने गुरु क्या होता, गुरु का क्या बिगाड़ लेगा, नहीं तो गुरु की बात क्यों माने, कोई उसका डिपार्टमेंटल मामला तो है नहीं। स्वामी जी का पत्र से कहा, तो कई बार सुनाया स्वामी जी ने, उसने कहा कि भाई मैं 7 दिन से तुम्हारी कोई बात सुनता हूँ बार बार, और मैं तो किसी की बात मानने को गमन तय कर लिया है, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, चाहे मेरा ही ट्रांसफर करना हो जाए। तो स्वामी जी को अपने गुरु पे पेट भरोसा नेताओं से अधिक था इस बात, मुझे आपकी मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। किसने भेजा है कि मेरे गुरु ने भेजा है। आप कोई कहने लगे मेरे गुरु ने भेजा, तो गुरु को क्या जाने, पुलिस वाला क्या जाने कोई, तो उसे भी ताज्जुब लगा के बताओ आदमी गुरु के पास ले गया है, गुरु से मेरा क्या बात था, और बात भी सही की नहीं, तो गुरु की बात क्यों मानेगा। अब गुरु भी दुनिया में ऐसा है, वो उसे कोई मानता नहीं है, लेकिन वो सबको मना के छोड़ता है। गुरु कोई मानने नहीं बैठा है इस दुनिया में, हम लोग भी कोई गुरु को मानने नहीं आए, गुरु ही ऐसा है, वो सबको मना के छोड़ता है। तो उसने ऐसा किया, अब सब तो सब कैसे बनाएगा, अपनी बात को कैसे कहने जाएगा। रात में महाराज जी प्रकट हुए, गए, सपने में आए हुए कुछ समझाया समझाया उसके लिए, उसने कहा बहुत ज्यादा है, उसने कभी देखा था नहीं महाराज जी के लिए, डर गया, उसने कहा कोई मार डालेगा, लगता है मुझे सरदार आ रहा है मार डालेगा। अब सूर्य को स्वामी जी 8 दिन के बाद में गए, तो बताया स्वामी जी ने कि मैंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी, दाढ़ी थी सरदारों जैसी, क्योंकि लगता था कि बाद में जो काम करेगा वो सरदार ही होना चाहिए। लोग बोलते कर लेते हैं कि भाई जब महाराज जी की दाढ़ी थी तो चेहरे की दाढ़ी होगी, अगर गुरु होगा वो दाढ़ी वाला ही होगा, या चोटी वाला होगा, या ऐसा होगा वैसा होगा, लोग अपने मन से तय कर लेते हैं। तो महाराज जी ने देखा दाढ़ी बढ़ाई हुई है, तो स्वामी से कहा दाढ़ी क्यों बढ़ा ली, बोले दाढ़ी मैंने इसलिए बढ़ा रखी है। बोले नहीं नहीं दाढ़ी नहीं बढ़ाना, अब बिना दाढ़ी के ही काम चलेगा। इतना सब कुछ कह दिया स्वामी जी ने कि बिना दाढ़ी के ही काम चलेगा। फिर स्वामी जी उसी के पास में गए, तो बात स्वामी ने कई बार सुनाई आपको, मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ, कोई बात है उसमें। अब बात क्या है आखिर में, स्वामी जी का रोक दिया उसने, और इतना घबरा गया, कोई पैसा नहीं दिया स्वामी जी से, वैसे ट्रांसफर रोक दिया। तो स्वामी जी ने कहा मेरा ट्रांसफर तो रुक गया, लेकिन जो मेरे भाग में बाहर रहना था तो महाराज जी ने खत्म नहीं किया, यानी मेरे कर्म में वहां रहना था। ट्रांसफर होता तो मैं 1-2 साल वहां नौकरी करता, आज जब मेरे भाग में रहना ही था तो मुझे 30 साल रहना पड़ा। पहले वो काम 1-2-3 साल में निपट जाता, मान किसी की नौकरी 2-3 साल नहीं रहेगी, लेकिन वो उसके अलावा हमें 30 साल उससे हरदोई में काटना पड़े। बात नहीं, काम नहीं हुआ, रहना हरदोई में ही पड़ा, लेकिन एक फर्क ये हो गया कि उसका रूप बदल गया। तो कर्म नहीं चला, लेकिन उसका रूप बदल दिया, कर्म तो भगवनवा दिया। तो महाराज जी ने कहा कि भाई संत भी हमारे जीव के कर्मों का रूप बदल देते हैं, उसे टालते नहीं है, खत्म नहीं करते, खत्म नहीं करते हैं। खत्म करें तो हो सकता है वो कई गुना भुगतना पड़ेगा। थोड़ा चाहना तो स्वामी जी को 20 गुना भुगतना पड़ा, 2 साल की बजाय 20 साल बाहर रहना पड़ा, और बिल्कुल खत्म करें तो पता नहीं क्या जन्मों उसको भुगतना पड़ेगा। उस बात को कहने का अभिप्राय स्वामी जी का ये था, वो आपको समझाना चाहते हैं। सब जो है अपनी बात लेकर के आपको समझाना चाहते हैं कि संत की बात ये है कि संत जी परमात्मा के हुक्म में बंधा हुआ रहता है, और वो परमात्मा के हुक्म को टालना नहीं चाहता, परमात्मा की इच्छा में रह करके इस संसार में अपना जीवन पूरा करता है। हमें याद है स्वामी जी ने
सितंबर 99 को शरीर छोड़ने की घोषणा कर दी कि मैं शरीर छोड़ दूंगा। दुनिया में बड़ा भारी चर्चा हुई, मीडिया ने, सारे पेपर ने, अखबारों में बात छापा उसके लिए। मुझे एक बार याद है, स्वामी लखनऊ जा गए। लखनऊ में सत्संग था 4 नवंबर का। वहां बहुत सी संगत आई और बहुत जोर दिया स्वामी जी पर, बहुत जोर हुए पीछे माइक पर कि आप घोषणा वापस करें, शरीर छोड़ने घोषणा वापस कर दें। स्वामी जी ने माइक पकड़ा और इतने जोर से सबको फटकाया, डांट लगाई। बोले कम बात कहेंगे, कहना नहीं मानते, माइक पर रोते हैं। कम बात कहेंगे, कहना नहीं मानते, माइक पर रोते हैं। मैं अपने महाराज जी की बात मानूंगा, तुम्हारी बात मानूंगा। मेरे महाराज जी का हुक्म है, मुझे जाना जरूर है 13 तारीख। अब हजारों लोग थे, सब लोग पड़ गए कि इतनी संगत की बात स्वामी जी ने फटकार दिया सबको। और तो थोड़ी बहुत तकलीफ को पूरी कर दी। लौटते हुए स्वामी जी लौट के आ रहे थे, छोटी नदी पड़ती है लखनऊ से पश्चिम में 8-10 किलोमीटर। नदी छोटी थी लेकिन पानी उसमें बह रहा था। स्वामी जी ने 20 किलोमीटर गाड़ी रोक। अब गाड़ी रोक के लोगों ने 2-4 जोड़ी कपड़े स्वामी जी को दे दिए थे। जो नए कपड़े गुरु जी जाने वाले हैं, गाँव सारे का कपड़े हमारे पहने लेंगे, दिए हुए सेवा पूरी हो जाएगी। तो स्वामी ने अपने कपड़ों का बंडल बनाया, गोल गुल्ला बना के शीशा फोड़ कर दी। एक जोड़ी कपड़े दे दिए, 2 जोड़ी कपड़े दे दिए। हम भी थोड़े पीछे से गाड़ी से चलते देखने लगे और शीशा स्वामी जी ज्यादा बोला तो दया बहन को बैठी हुई, उनको भी बहुत कपड़े दिए लोगों ने। कुछ बराली में रिवाज होता है कि मरने जाता है आदमी से कपड़े चला। दया सिंधी समाज से रिवाज है कि वो जो है मरने के पहले जो है कपड़े चला देते। दया को बहुत सारे कपड़े दिए, लोगों ठंड की रुकती, लोगों ने कुछ गर्म सूट दिए। तो स्वामी जी ने एक उठाया, नदी में फेंक दिया, दूसरा लिया, वो नदी में फेंक दिया। अरे बोले इतने कपड़ों का क्या होगा, 2 तारीख को रहना है। आज तो 8 तारीख हो गई, 4-5 तारीख है, आज रात में रहना है, क्या करेगी इतने कपड़ों का। एक जोड़ी कपड़ा फेंक दिए, 2 कपड़े फेंक दिए, 3-4 जोड़ी कपड़े फेंक। तो सही लग गया, सबको दिखा दिया कि कोई शक नहीं, मेरे जो है जाने में कोई शक नहीं है। वहाँ कह दिया, दिखा दिया सबके लिए, कोई जाने में शक नहीं है, मैं रहूँगा नहीं किसी का। वो सारी बातें हमें हमको भी गया कि भाई अब बेकार धोखे में है सब लोग, स्वामी जी के नसीब का मानेंगे नहीं, जाएंगे जरूर। हम उन दिनों बहुत नागुन में काम करवा रहे थे, स्वामी जी के आश्रम का काम था। थोड़ा बाहर निर्माण का ही चल रहा है, तो कई लाख का लेन देन उधार हो जाता। और लोग वहाँ इंतजार करते गए, आज आ देंगे तो आज देंगे पैसा, आज आएंगे कर देंगे पैसा। सबने अब जब लोगों ने समझ लिया गुरु जी मरने जा रहे हैं तो तगाले वाले और लेट हो गए। जब गुरु जी नहीं रहेंगे तो पैसा कौन देगा, तो बड़े हावी हो गए। अब हम पे 2-2.5 लाख रुपया था वहाँ का, भट्टे वालों का, सरिया सीमेंट वालों का। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। तो हमने सोचा कि चलो जब स्वामी जा ही रहे हैं तो बाद में कोई माने ना माने क्या होगा। तो हमने वो सारा हिसाब बना के लिख के दिया स्वामी जी को, इतना सरिया है, इतना सीमेंट है, इतना टुकड़ा है, इतना पैसा है। इधर स्वामी जी बैठे हुए थे, इधर दया बहन बैठी हुई थी, बीच में धनसिंह खड़े थे और हमको पर्चा लेकर गए। स्वामी जी बोला रहे रख ले तेरा हिसाब में जून जनवरी में कर दूंगा, क्या करेगा पैसा लेकर। बताइए 8 तारीख की बात थी, 13 नवंबर को स्वामी जी शरीर छोड़ने जा रहे थे। उठ के आ गई, यहाँ पर खड़ी हो गई। स्वामी जी क्या कर रहे हैं, इतने लोग, हजारों लाखों लोग बुलाए हैं, सब लोग पीछे मरे जा रहे हैं। तो जनवरी में हिसाब कर दोगे, 13 नवंबर तो कल परसों होने वाला है, इतने लोग बेकार पीछे मरे जा रहे हैं। अब दुनिया में संत की बात कौन कर सकता है। तो स्वामी की बात करा दी, बोले अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, उसका हिसाब कर दे, उसका हिसाब कर लेने तुमका। तो बोले स्वामी 2-3 लाख रुपया से कहाँ से दिया जाए, मेरे पास तो है। तो वो सिक्के मार लिए स्वामी जी ने, एक सिक्का 100 रुपए में बेचो, एक सिक्का 100 रुपए में बेचो। 2 पैसे का सिक्का भी था, 50 पैसे का भी था, 10 पैसे का सिक्का था। तो मुझे करीब 1600 या 2000 के आसपास सिक्के मार दिए। 2 लाख के बिक जाएंगे, अपने पैसे पूरे कर लेना। तो
फिर मैं लेके गया वो सारी पोटली स्वामी जी के पास में। मैंने कहा स्वामी जी आप ले लो, नहीं दे रहे हैं तो मुझसे कौन लेगा, मुझसे कौन लेगा। अरे बोले भाई तो बेच ना, बैठ जाओ बाद में, और उसके बाद में सिक्के वापस कर लूंगा, मैं वापस कर लूंगा। बात मैंने इसलिए कही, ये छोटी सी बात नहीं है। लाखों लोगों को वहां बुलाया, देश के प्रदेश के सारे भारत के विश्व के लोग वहां इकट्ठे हुए, और लाखों लोगों को जो है ये जाहिर कर दिया किसी प्रकार के अब रहना नहीं, चले ही जाना है 13 तारीख को। लोग बड़े बड़े, और सबसे बड़ी बात तो ये कही हर बार स्वामी ने दोहराई कि दया तो मेरे बाद 1 मिनट नहीं रहेगी, दया तो मेरे साथ चले जाना है, दया तो मेरे पास 1 मिनट नहीं रहेगी। अभी दिक्कत ऐसी है गुरु शिष्य मामला था, और दया कहे तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगी तो दिक्कत आ जाएगी, बताओ कैसे चले। रात में साथ रहते हैं, गुरु कह रहे हैं साथ में जाने को मना कर रही, ये कैसे कहते कि मैं साथ नहीं जाऊंगी। हर बार स्वामी ने शुरू से ये बात शुरू से दोहराई, दया तो मेरे साथ जाएगी, मेरे बात तो 1 मिनट नहीं लगती। अब बात तो सही थी, लोगों की समझ में बुद्धि करा लो। आप समझ रहे चमड़ी का जो है शरीर की दुनिया में, स्वामी जी कहते रहे दया तो मेरे साथ में जाएगी, बात तो सही थी, दया तो स्वामी साथ चले ही जाएगी, उसमें दिक्कत क्या थी। लेकिन सारी दुनिया यही समझती रही, और जो है क्या ऐसे टाइम से लोग धर्म में पड़े रहे, स्वामी जी सही नहीं छोड़ा, लाखों लोग आए गए चले गए। अब आप सोचिए कि वो लखनऊ में समझते हुए भी नहीं माने, और राजनाथ सिंह दुनियादार आदमी थे, कोई सत्संग भी नहीं, चले भी नहीं, स्वामी जी कुछ भी नहीं। उन्होंने थोड़ा ड्रामा कर दिया, ऐसा है तुम्हारी बात को मान जाएंगे, जैसे स्वामी जी का बहुत बड़ा अटका हुआ था, वो जो है उससे हो जाएगा। अब कह दिया भाई 200 सीट, स्वामी जी ने कहा 200 सीटें हमारे कैसे लगा देगा। यूपी में जो है 200 MLA कम है, 300 MLA है, तो वो 200 हम पूरे कर देंगे, 200 जगह हमें जहाँ तुम्हारे MLA नहीं वहां में लगा देना। और राजनाथ से बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि हमें स्वामी जी वरदान दे दें, कृपा कर दें अगले 5 साल के लिए सेवा करने को। तो स्वामी जी ने कहा अरे हम तो तुम्हें राजा बनाने को बैठे पड़े, तो मुख्यमंत्री बनाने की बात कर तुम्हें राजा बनाएंगे, ये नहीं कहा स्वामी ने मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब बात तो हम कहते हैं स्वामी झूठ बोल के, संत तो झूठ बोलते नहीं, झूठ तो हम समझने वाले झूठ बोलते हैं, कभी हम समझना तो चाहते नहीं। उन्होंने ये कब कहा मुख्यमंत्री बनाएंगे दोबारा, किसी ने कहा तो उठारो रिकॉर्डिंग के बाद ढूंढ लो, देखो बात नहीं कहा। उन्होंने कहा भाई हम तुम्हें राजा बनाएंगे, हम तुम्हें राजा बनाएंगे तो हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। बात आएगी होगी 5 साल बाद चुनाव हुए। मैं बरेली में जहाँ हम बैठे पड़े जिले में बड़ा समय मैंने राजनीति में भी काटा, मैंने कई बार आपको राजनीति से जुड़ी बातें समझाई, चलिए कि मैं आपसे लगाओ बहुत करीब से रहा इन लोगों से राजनीति में। तो स्वामी जी ने मुझसे कहा हमें 2 टिकट राजनीति दिलवा दो, 200 की बात नहीं 2 दिलवा दो राजनीति। मैंने कई बार राजनाथ सिंह से फोन से बात की, कई बार यहाँ जो मंत्री थे उनसे बात की। मैंने कहा कि 2 टिकट स्वामी जी ला रहे हैं, तो दे ही दो। तो संतोष जी बोले स्वामी जी ने कहा वहां टिकट में बोर्ड, आश्रम में बोर्ड लगा दें, बोर्ड कि यहाँ टिकट बढ़ते हैं, दर्शन नहीं होता टिकट बढ़ते हैं यहाँ। बाद में फिर मैंने फोन कहा तो बोले तो खड़े कहा, मैंने सुबह स्वामी वही टिकट दिला दूं। तो बोले स्वामी जी के पास खड़े तो मिलने को होगा तो नहीं मिलेगा, स्वामी जी से बाहर से कुछ अंदर से कुछ मिलने को होगा तो नहीं मिलेगा। बात आएगी होगी किसी को टिकट नहीं मिलेगा। स्वामी जी ने 4-5 प्रत्याशी खड़े कर दिए, आपको सबको मालूम। ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ, हमारे सामने एक बहन बैठी है सरोज, पीलीभीत में सत्संग कर रहे थे स्वामी जी, और सभी लोग मिलने जा रहे हैं। जल्दी मिलने गई तो बोले देख भाई तुझे मोहर कमर के फूल पड़ी लगाना है, तुझे कमर के फूल पड़ी मोहर लगाना है, चाहे वो प्रधान कितना ही मना करे। प्रधान जी सोमवार जो थे वो भी राजनीति में आते, किसी भी मोहर लगाना है। अब मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, मतलब क्या हुआ, बहुत समय बीता तो इनका गाँव बहेड़ी पड़ता था, और बहेड़ी में जिन्हें खड़ा कर दिया स्वामी जी ने, तो प्रधान जी के गाड़ो दोस्त
बात तो भाई दिल्ली की चाहे कितना ही मना करे, कमर पर ही मोहर लगाना है। मैं सबको कह रहा है तो कमर पर मना कौन करेगा? सबको हाथ उठा कर कभी में गिलाएं और कहा सबको पट्टे डाल में गले में। पट्टे का मतलब होता है पहचान। मुझसे बोले के बाद गुरु गोविंद सिंह के जमाने में लोग सिक्कों को ढूंढते फिरते थे। गुरु गोविंद सिंह के जमाने में लोग सिक्कों को ढूंढते फिरते थे, किससे कहीं मिल जाए शहीद कर दिया जाए, मार दिया जाए। डर के मारे तो कुछ किस कहलाने में जाता ही। बोले मैं ऐसी पहचान बना दूंगा, ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, पट्टे डाल दूंगा। इतने मेरे चेले हैं, मैं पट्टे पहना दूंगा, जो भी चेले हैं उनकी पहचान हो। इतना सब ड्रामा किया। मेरे यहाँ आया बरेली में और 4-5 लोग खड़े कर दिए। मुझे याद है एक गांव पड़ता है बंजरिया, जहाँ हमारे डॉक्टर साहब आया उस गाँव से। सारे जी वहाँ वोट मांगने गए और वहाँ बोले कि भाई किसी ने आज तक कुछ नहीं दिया है, सबकी मार मैंने नहीं किया है तो सबकी मार। गुरु दक्षिणा में जो है पैसा नहीं दिया है, सबकी मार। मगर भाई सब लोग वोट दे दें और खुद भी दे दें और अपने अपने रिश्तेदारों में जाए और सबसे ये कहेंगे भाई हर साल हम तुम्हारे कैसे वोट देंगे, इस साल तो हमारे कैसे वोट दे दो। एक आदमी 100 आदमी के पास में जाए कम से कम और पूरी कहानी सुनाई। मैं किसी का माता एक आदमी निकल गया आखिर में से, तो बताओ जो बाबा जी है कि पागल है? मैंने कहा पागल तो बाबा जी बनते ही, अच्छा आदमी नहीं बाबा जी बनेगा। वो एक और अटल जी वो तारीफ कर रहे हैं और दूसरे अटल जी हटाने की सोच रहे हैं। एक और अटल जी वो तारीफ कर रहे हैं, दूसरे उन्हीं की पार्टी हटाने की सोच रहे हैं। तो मैंने कहा भाई बाबा जी तो पागल ही होते हैं, अच्छा आदमी का वो पागल बनेगा, बाबा बनेगा। बदल ये है संसार में कि सारा संसार सारी दुनिया किसी संत की बात को सुन ही नहीं, सब तो सुन ही नहीं सकते। जिन कानों से हम सुनना चाहते हैं, ये कानों में उसकी आवाज नहीं आती। उसकी आवाज और कहने का मतलब ये और होता है। कहने का मतलब ये होता है वो हृदय की भाषा बोलता है, हम कानों से सुनना चाहते हैं। किया वही उन्होंने करना था, उन्होंने किया वही उन्होंने करना था। 28 तारीख को स्वामी निरावन गए, 14 तारीख में गाँव में हुई, 28 फरवरी को है नवाब हुई और 2-3 लाइनों का दर्शन कहा स्वामी ने केवल खड़े खड़े। क्या करें, चेलों ने बात नहीं मानी। 3-4 लाइन का सत्संग है, फिर वो सारी बात क्या करें, चेलों ने बात नहीं मानी, किसी ने वोट नहीं दिया। मैंने बात ना मानेगा, किसी ने वोट नहीं दिया। अखबार में छापा उन दिनों दिखाई नहीं दी दुकान उनके चेले, दिखाई नहीं दिए चेले, कहीं चेले दिखाई दिए ही नहीं। उन्होंने बरेली में 11,000 वोट पड़े, सब चारों 5 वोट जुमला मिला करके। और चेले के लाभ में बरेली में जहाँ जाओ वहीं भीड़, जहाँ जाओ वहीं भीड़। तो मीडिया ने छाप दिया, दिखाई नहीं पड़े चेले के। तो स्वामी जी ने कहा क्या करें, चेलों ने बात नहीं मानी और अगली लाइन में अगर हम बात मानते संसार में होते कभी का हमें मिल गया होता। परमात्मा संसार में पहली बार नहीं मिला, गुरु जीवन में पहली बार नहीं मिला। गुरु पहले भी मिला, हम बने तो भी हमने उसकी बात को नहीं माना और आज भी वो मिला तो भी हमने उसकी बात को नहीं माना। माना हो तो हमारे मतलब की हमने कोई सुनी जो हमारे काम में आने वाली थी, जो काम में आने वाली बात नहीं थी वो सुनी ही नहीं, वो हमने सुनी ही नहीं। क्यों नहीं सुनी? हमने सोचा श्री गुरु का क्या मतलब है, श्री गुरु क्या मतलब है, राष्ट्रीय श्री गुरु क्या मतलब रह गया। मैं तो बहुत दिनों घुमा फिरा सबको झेला, बड़े बड़े दिग्गज लोग थे। मैं एक बात याद बता दूं, मेरा नगला एक गाँव पड़ता है, वहाँ मास्टर साहब से दादा राम जी बहुत बड़े बेटे आते। वो मुझे मुझसे बोले मैं 4-4 घंटे भजन करता हूँ और मेरी सांस कम बात होती है। जहाँ बैठते बोले स्वामी ने मेरी जिंदगी बचाई है कि क्या हो गया, सारी बात बताओ। जब वो रैली की स्वामी ने मरने की तो वो एक पद लेकर गए, अपने साथी सम्मान में बुला के ले गए। चलो किराया हम देंगे भाई, तो चलो तो ऐसा दुनिया में मानो है ही नहीं। आपका ऐसा मानो दुनिया में देखा होगा, दुनिया में है जो जिंदगी शरीफ में हमारे गुरु बैठे हैं, तो चलो हमारे साथ चलो। तो 50 मास्टरों को बुला के ले गए। अब वहाँ तो उसका उल्टा हो गया। तो इसलिए हमारे गुरु की बड़ी तारीफ होगी, लोग मानेंगे साहब ऐसे गुरु दुनिया में होंगे ही नहीं। और वहाँ उल्टा दी तो तुरंत हमारे ऐसी भाग आया। अब संतुल ऐसा होता है छोड़ता ही बिल्कुल। स्वामी जी मंदिर जाते
मुझसे बोले निर्धन आपको टाइम ज्यादा है मेरे पास में, और कहीं ये जगह और प्रोग्राम करवा दो, चुनावी सभा एक जगह और करवा दो। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा स्वामी जी जगह कहाँ मिलेगी, मुझे ख्याल आया मैं करा नगला मिलेगा, हमें जानता सबको घूमना चौराहा है, अच्छी जगह है, उनका टेंट भी अपना है, बड़ा सा मकान है। मुझसे गाड़ी भी 4 बजे की, मैं आधा घंटे पहले चला आया स्वामी जी का। मैंने कहा उनके घर में, तो मास्टर साहब हाथ में बैग लिए हुए घर में घुस रहे। अरे मैंने कहा मास्टर साहब स्वामी जी आने वाले हैं, आप घर पे जल्दी इंतजाम करवा दो थोड़ा। तो हाथ जोड़ खड़े हो गए, बोले मुझे नरकों में जाना मंजूर है, गुरु से कह दो गुरु जी यहाँ पर आ। अरे मैंने कहा मास्टर साहब आप तो बड़ी बात करते हैं, स्वामी से बात होती है, 4-4 घंटे भजन करते हैं आप, हाथ जोड़ खड़े हो गए। बोले गुरु जी कह दो गुरु जी मेरे घर पे ना आ जाए, मुझे नरकों में जाना मंजूर। उठाया उन्होंने बैग, तुरंत चले गए। क्यों? कोई लोकलाज की बात नहीं। उसी दिन हमारे संतोष गंगवार जी उसी गाँव में जाने वाले थे, वो प्रोग्राम मिलने के जुम्मे था, वो प्रोग्राम मिलने के जुम्मे था। लोकलाज ये लोग ये कहने बताओ ये कैसे किधर है, घर है जो गाना है, अभी गुरु जी को बुलाया उन्होंने, अभी नहीं बुला लिया, किसी साथ नहीं। ये बहुत मुश्किल कहना था, ये बहुत मुश्किल कहना था कि हम गुरु जी के साथ हैं। तो संतोष कुमार का काम चल रहा था, उससे कौन सा काम चल रहा था। तो वो आए और हमें गाड़ी लगा दी, स्वामी जी कह दिया आ जाओ, स्वामी जी हम इंतजाम कर देंगे। उन्होंने बैग उठाया, वो चले गए। बैग चले के बाद हमने क्या चला के मना करें स्वामी जी से, बताओ यहाँ तो घर वाले घर में नहीं, क्या हुआ। पर उनकी पत्नी थी रामपति, बड़ी प्रेमी सत्संगी थी। बोले अरे भैया वो गया जानते हो, मैं तो महिलाओं बड़ा लगाव होता, जल्दी उन्होंने नौकर चाकर बुलाया, गली पट्टा मंगवाया, रावण बिछवाया, तब तो स्वामी जी वहाँ आ गए। इतना बढ़िया सत्संग किया स्वामी जी ने वहाँ, मेरे लोग भी माया नहीं कुछ नहीं, और उन्हीं घरों बैठे खाना खाया, जो खाना बना वही खाना खाया कह करके। अब मास्टर साहब को सर पे हमारे जाना पड़ेगा। तो ये ऐसा रास्ता दुनिया में, संग की शायद समझ में नहीं आता, और हुआ वही जो होने को था। तो उन्होंने कहा कि संत संसार में आकर के पहले हम इंसानों से कोशिश करता है कि हम उसकी बात को माने, क्या करें हम उसकी बात को नहीं मान सकते, फिर वो परमात्मा से कह के उस काम करवा लेता है। अब दुनिया में संत का ऐसा कौन सा काम है। तो और आगे कहा स्वामी जी कि मैंने अपना काम करवा लिया, अब उनका ऐसा कौन सा काम था जो करवा लिया उन्होंने। आपको ध्यान होगा और मुझे ध्यान है, जब तक स्वामी जी दुनिया में रहे यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं बनने दी, जब तक वो रहे। और मोदी जी भी आए तो स्वामी जी के जाने के बाद में आए, जब मोदी जी भी भारत में आए हैं तो स्वामी जी के जाने के बाद में ही आए, पहले नहीं आए। तो क्या था उन्हें, क्या करना था क्या नहीं करना था, वो सारा काम उन्होंने करवा दिया। तो मैंने इतनी लंबी चौड़ी इसलिए कहानी सुनाई आपको कि हम संसार के जीव संसार में रहते हुए जिस तराजू में सत्संग को तोड़ना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं उस तरह हम समझ नहीं सकते। अब हमारे आम इतने लोग बैठे पड़े हैं, जहाँ जाओ सबके सामने की बात स्वामी चले और नहीं है, किसी गद्दी बैठा जाते। मुझे याद है स्वामी जी ने भी कई बार आपसे कहा अगर संत किसी को बैठा भी जाएगा लोग ना मानने वाले तो भी नहीं मानेंगे। और उस बात को दोहराया स्वामी जी ने, जिस दिन भैया जी को बनाया उसके साथ साथ ये बात भी कही। गुरु नानक साहब ने अपने सामने अपने शिष्य भाई लहना को अपनी गद्दी पर बिठाना और अपने सामने गुरु ने शिष्य के पैर छुए, जिससे कि मैं तो शुरुआत कर जाऊं तो बच्चों सब लोग करेंगे और एक टका सेवा ली, सेवा की शुरुआत भी कर जाए। गुरु ने शिष्य के पैर छुए और खुद भी सेवा ली, और जो ना मानने वाले थे उन्होंने तो भी नहीं माना। कहना तो बहुत दूर रह गया, वो बैठा भी गए और अपने आप गुरु बना के उनके पैर भी छू गए। लोगों ने तो भी नहीं माना, किसने नहीं माना, जो उनके बेटों ने ही नहीं माना और संगत को क्या माना। और उनके बेटे श्री लक्ष्मी चंद्र ने उन्हें आपस चलाया, आज भी चल रहा है, आज भी उनकी ज्यादा है उससे। दुनिया में कोई ये कहे कि संत मन की बात या पहचान ऐसे हो सकती नहीं होती। हमें याद है मोहम्मद साहब जाने को हुए तो पहले कोई उनका चेला बनने को तैयार नहीं था,
और जब बहुत चेले बन गए तो सबका ध्यान जो गद्दी पर होने लगा कि इनके बाद में कौन बनेगा, इनके बाद में कौन बनेगा, इनके बाद में कौन बनेगा। सब लोग यही देखते हैं कि इनके बाद कौन बनेगा। तो यही देखते हैं कि गुरु जो है इससे काम चलाओ, आगे आने वाले का काम चलाओ, उसको देखो भाई वो कैसा होगा आगे आने वाले पूरा पहचान तो जाएगा। इससे मालूम पड़ जाएगी बड़ा आदमी है, तुम जान करने मसला कर उसके नजदीक ही पहुंच जाएंगे, दिखा देंगे देखो भाई हम तुम्हारे साथ खड़े, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हैं। संसार एक ऐसा अंधार चालाक दुनिया में, हर एक परमात्मा को सबकी सपोर्ट होता है, उससे किसी तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। गुरु ही परमात्मा का रूप होता है, वो सबका सहारा होता है। हम सहारा उससे मांगते हैं और चाहते हैं उसका दिखाते हैं हम तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हैं, हम तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। संसार में मतलब बहुत चालाक है, लेकिन सबसे भी चालाक कोई दुनिया में नहीं होता। हम हजार इम्तिहान लेके बैठते हैं किसी को बनना में, हजार इम्तिहान लेके आते हैं, ऐसा होगा तो मानेंगे, ऐसा होगा तो मानेंगे, ऐसा होगा तो मानेंगे। हजार मन में शंका लेके बैठता है आदमी, कहा है कि 999 उत्तर भी देते, 999 बातें सही हो जाए, हर एक बात जो हमारे मन की पूरी ना हो तो हम उसके को ही बैठे रहते हैं। ये कैसे पूरी नहीं करी, 99 बातें पूरी करते हैं, एक बात पूरी क्यों नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं। तो हजार तरीके से इंसान जो है, स्वामी जी ने कई बार ये कहानियां सुनाई आपके लिए। कहा एक बार जो है गुरु अंगद गुरु अमरदास जी में संधि थे, संधि का मतलब उनकी बेटी के सदस्य थे और बड़े वो धार्मिक कर्मकांडी थे, खूब दान करते, खूब खाना खिलाते, खूब तीर्थ करते। एक किसी ने मुझको बोला तुम्हारे गुरु नहीं है, गुरु तो कोई नहीं है, तो बड़ी घृणा रही, अरे गुरु नहीं है तुम्हारा क्या फायदा, तुम्हारे यहाँ खाना खा लिया आप में चले गए। उन्हें बड़े घृणा है, बताओ गुरु इतना जरूरी है क्या, हम इतना दान पुण्य करते हैं, कोई मतलब नहीं हुआ। तो उनकी जो भतीज बहू यानी भतीजे की बहू जो थी, उनके गुरु जी की लड़की थी, तो वो छठ में जल गाती थी रोजाना, ये 100 सूरज रूप में चंदा जले हजार, इतने चांदना होंगे गुरुगन घोर बिहार। 100 सूरज की रोशनी हो, 1000 चंद्रमा की रोशनी हो, इसके गुरु नहीं होने तो घोर अंधकार में जाता है। अब वो रोज गाती थी, उन्होंने पूछा है बहू किसकी बात है तो रोज गाती है सुबह शाम, तो उसने कहा ये गुरु नानक साहब की बाणी है और उस गद्दी पर जो है मेरे पिताजी आज बैठे हुए हैं, उन्हीं गद्दी पर मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, गुरु अंगद देव जी। तो उन्होंने कहा चलो हमें गुरु से मिलवा दो। तो उसने कहा पिताजी ने मुझे मना कर दिया है कि जब तक कोई बुलाने ना आवे मैके से तब तक चली आना, कि मैं अपने मैके नहीं जा सकती, तो कोई बुलाने नहीं आएगा। बुलाने भी आया नहीं तो कैसे बोले तू चल चल, मैं सब माफ करवा दूंगा, जो कहेंगे मुझसे कह देंगे, मैं इतना तू काम कर दे, गुरु से मिला के। अब वो चली वहां। अब देखो तो रास्ते में सोचते हुए चले, अच्छा ये कह रही है गुरु जी है, गुरु जी मन की बात जानते हैं, सारी रास्ते पर बातें करते गए और मन में ख्याल आया कि गुरु जी होंगे तो हम तो जाने शब्दों का साथ खिला रहे। अब बताओ समझी है, समझाने में जा रहे हैं लड़की की ससुराल में, तो चने का साथ कौन खिला देगा शब्दों का साथ समझी को, क्योंकि उन्होंने मन में ठाना है गुरु जी हमको जानेंगे कि शब्दों का साथ खिला दूंगा, मक्का की रोटी खिला दूंगा। तो अब सब तो इंसान से बहुत चालाक होता है। जैसे वो पहुंचे, बैठे अंधेरा हो गया था और खेतों पर ही मिल गए, वो बाहर खेतों पर टहलते हुए आ गए। पहले मन में सोचा गुरु जी होंगे तो बाहर बुलाने आ जाएंगे यार, तो वो खेतों पर टहलते हुए मिल गए, वही मुलाकात हो गई, ले गए बुला के सम्मान के साथ में। और जब बैठा ले शाम को खाना बन के तैयार हो गया, तो बोले भाई आज तो क्या करें, खाना तैयार है, आज तो मक्का की रोटी और वो सरसों का साग बना है, अब कल से खाते करेंगे आपकी, आज तो ही खाना पड़ेगा। तो उन्होंने मन में सोचा बता हम तो सोच ही रहे थे कि मक्का की रोटी और सरसों का साग खिला रहे, तो हमारे मन की बात पूरी, दोनों बातें मन की पूरी हुई। गुरु जी बाहर ही मिल गए और साग भी डाल दिया, क्योंकि मन में कभी कहना तो आ ही जाती है, मन तो मन बाजारों फूट जाता। तो कहा गुरु से नाम लिया, नाम लेने के बाद में समझ में आए
तो इस संसार में कहा है गुरु को समझना किसी के पास में कोई तरीका नहीं, कोई पैमाना नहीं है। इस बात को हम सारी संगत पूरे जीवन भर लिए बैठी रहती है। गुरु ने हमसे ये नहीं कहा, गुरु ने हमसे ये नहीं कहा, गुरु ने हमसे ये नहीं कहा। गुरु ने सबसे कहा। और जैसे मैंने बात शुरू की कि संत जीवन भर आकर के अपने उसका अधिकार यानी अपने से बाद वाले को काम करने की तैयारी करता है या अपने गुरु की तैयारी करता है, इसके अलावा उसके मन में कोई काम नहीं है। तो क्या तैयारी करता है कि मेरे से बाद जो काम करेगा उसकी बात को लोग कैसे करके मानेंगे, ये व्यवस्था पहले ही करता है। उसकी बात कैसे करके मानेंगे व्यवस्था पहले ही करता है। महाराज जी रहे तो स्वामी जी गद्दी में बिठा के नहीं गए, गद्दी में वहां लोग लड़ते रहे। और स्वामी जी ने कई बार कहा भी, आपने सुना भी होगा कि वहां गद्दी पर स्वामी जी भी गए दिल्ली, और ताई जी ने कहा भी कि लाओ तुम्हें गद्दी पर बिठाते हैं, हमारी ओर तुम लड़ जाओ। मैंने तलाश की किसी आदमी की एक अच्छा सत्संग करने वाला हमको मिल जाए कोई, तो लाओ उसे बिठा देते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं भाई, हम किसी के बिठा रहे जो है या किसी का एहसान लेकर के किसी गद्दी पर बैठना नहीं चाहते। बाद में ताई जी ने उनको जीवन सिंह जी महाराज को बिठा दिया, अपने और ठाकुर सिंह जी महाराज को बिठा दिया। अगली मुकदमेदारी दौरान में मैंने इस संबंध में ये बात कही स्वामी जी के बारे में। एक बार मैं सलीला में था, उस दिन स्वामी सत्संग करवाते थे। स्वामी ने सबको सत्संग करने को कहा हुआ था। मैं गया, मुझे एक मंत्र दिया वेद का मंत्र था, गरम बगम गया मैं मैंने उस पर सत्संग लिया। अब उन दिनों सत्संग स्वामी जी सुनते तो सभी बातें हैं, उन्हें सुनाना ही क्या होता है। तो बाद में सत्संग करने वाले स्वामी जी के पास जाते थे, सत्संग कैसा रहा, क्या कहा क्या नहीं कहा। तो मैं तो गया नहीं, मैंने क्या बताओ स्वामी जी की बातें उन्हें करवाना श्रम रखती है। हम संसार में जो भी कहते हैं जवाब से गुरु का समझाया हुआ है। इस संसार में कोई जो है तो कुछ नहीं कह सकता है, तो गुरु का ही समझाया हुआ है। तो नानी के आगे ननिहाल की बातें क्या कहना, ऐसा ननिहाल है तो नानी की बनाई थी, नानी नहीं तो ननिहाल जाएगी। तो कोई गुरु से अच्छा करके एहसान नहीं चलाई, यहाँ तक है मैं ये सुनता हूँ वो सुनता हूँ। अरे कोई तो सुनवाने वाला है तो उससे क्या सुना रहे हैं। तो मैं तो वहाँ गया है, लेकिन भाई घर से गए तो सारे सत्संग किसने दिया, मुझे अलग बात में बुलाया और बाद में मुझसे कहा तो सत्संग करा करो। मैंने कहा कोई सत्संग किसी कहे तो नहीं किया जाता है, सत्संग एक गुरु की अंदर प्रेरणा होती है। कोई कहे तो किताबों से पहले बोल दूंगा। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, मैंने बहुत बार सोचा है मन में कि आज मैं इस किताब से बोलूंगा, आज मैं इस किताब से बोलूंगा। मैं बहुत जगह वहाँ सत्संग करने गया जहाँ लोग बड़े बुजती थे, बड़े बहसी लोग थे, बहस करने को आए थे। लेकिन कहा है कि जैसे में आगे कृष्ण की वाणी कैसा करें ज्ञान पे डालो घेरे डालो। हमें अपने आप मुँह से बोलना नहीं पड़ता है, तो परमात्मा जो कहलवाना चाहता है वही कहना पड़ता है। दुनिया में संत मत के आत्मे में जब कुछ चलता है तो उसका अपना सब खत्म हो जाता है, अपने को मिटा देता है। फिर जो गुरु कहलवाता है तो उसकी वाणी होती है, उसकी अपनी कोई वाणी नहीं होती। स्वामी जी के सामने हमने देखा बड़े बड़े लोग उनसे बहस करने वाले हैं। और एक बार तो मैंने देखा कि बार बार आपने सत्संग में खड़ा होकर टोक देता, मुझे बड़ा बुरा लगता है। सत्संग करते स्वामी वो आदमी बार बार सत्संग में खड़ा हो जाता है, इसलिए आदि समाजी को भी लगाया बार बार खड़े हो जाते हैं। बीच में मैंने डांट भी दिया, मैंने कहा इतने लोग सुन रहे हैं तुम बार बार खड़े हो जाते हो। तो उल्टा स्वामी ने मुझे भटकाना, बोले तू क्या मेरा बच्ची है उससे बातें कर रहा है, जब मैं मुझसे बात करने को आया तो मेरी बात सुनेगा, तेरी का सुनेगा। अब तेरी रात शुरू की न बदली जाके न बदली जाए मेरे के बाद में भागे रात शुरू की चल गई। बाद में स्वामी ने मुझे घंटों बात की। तो मैंने इसलिए ये सारी बातें को समझने हमारे नहीं आता है कि हम सत्य को अपनी बुद्धि का आधार जोड़ के समझना चाहते हैं। तो उसने ये क्यों नहीं कहा, उसने ये क्यों नहीं किया, उसे ऐसा करना चाहिए था, उसे वैसा करना चाहिए। स्वामी जी को मेरे सामने बड़े बड़े विद्वान समझ आते, कहते इतना बड़ा आसन बनाया स्वामी जी ने, आसन चौपड़ कर दिया, सब चौपड़ कर दिया। चौपड़ का मतलब आज में कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी को बना के बैठा के नहीं है।
मैंने कहा दुनिया में संत तो सबको चौपड़ करने आते हैं, वो दुनिया को चौपड़ करने आया, आत्म क्या रहेगा, वो तो संसार को चौपड़ करने ही आए। चौपड़ का मतलब ये संसार से हमारा मोह छुड़ाने आए हैं। हमारा मोह संसार में जहाँ बदला हुआ है, बात में बात उसमें बच्चों से, धन से, दौलत से, और हम सोचते हैं वो आश्रम से बन के रह जाते। स्वामी जी ने हमने अपना करोड़ा इकट्ठा करके मकान बनाया, उससे हमें इतना मोह हो जाता है, 1-2 कमरा बनवा लेते हैं। और वहाँ स्वामी ने हजारों कमरे बनाए, और बनाया जब मरते को मतलब बनाती है, चले गए लेकिन बनाती है, मतलब बनाने का इतना सारा सामान इकट्ठा कर गए और सबको पुराने बता गए एक अस्पताल बना लेंगे यहाँ। मुझे पुराने आए, स्वामी ने कहा 1 करोड़ का अस्पताल बनाएंगे, वहाँ सारे लोग जो है कैंसर के ठीक होंगे, कैंसर का वहाँ जो अस्पताल चलेगा। आप तमाम सामान लेके डाल गए, मशीनें भी ले आए, बेड बिस्तर भी ले आए। बाद में किसी की हिम्मत बनाना तो छोड़िए, वो सामान तो लोगों ने बेच डाला, ये भी हिम्मत नहीं पड़ी तो बेड बिस्तर को यूज में ले सके, तो मशीनों को यूज में ले सके। तो वजह क्या है, वो संसार में दिखाने आते हैं इस संसार के सारे काम पैसे से नहीं होते हैं, ये संत की श्रद्धा बात खाते हो। स्वामी जी ने 0 से काम शुरू किया तो 1 दिन को उनका काम बंद नहीं हुआ, और जब वो गए तो 5 लाख आदमी काम करने वाले छोड़ दिए। और जब 5 लाख लोग कहीं जुड़े हों तो पैसे क्या करें, लेकिन किसी का साहस नहीं हुआ, उसके बाद में कोई इतना सा काम करने वो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है कि हम हमेशा हर चीज को पैसे से जोड़ के देखते हैं, ये सारे काम पैसे से होते हैं, पैसे से आश्रम बनते हैं, पैसे से ऐसा होता है, पैसे से ऐसा होता है, हम लोग देते हैं तो ये काम होता है। लेकिन धर्म में ये सारी बातें शामिल नहीं है। स्वामी जी ने कई बार ये बात कही है, हजारों बार जीवन में कही है। महाराज जी से मैंने तय कर लिया कि मुझे पैसा मांगना ना पड़े। स्वामी ने सैकड़ों बार कहा कि मैंने महाराज जी से तय कर लिया था मुझे कोई पैसा मांगना ना पड़े, लेकिन ठीक उसको क्या किया, पैसे ही मांगते रहे, हर समय पैसे ही मांगते रहे। जब तक संसार में रहे कोई ना कोई नई नई स्कीम ढूंढते रहे, ऐसे पैसा लो वैसे पैसा लो, बड़े छोटे लोग छोटे पैसे ले लिए, बड़े बड़े लोग कैसे करके पैसा लेंगे, उन्हें खुला डाला, बेकार होने को कोई नौकरी कर रहा है तो उससे पहले डाल दिया, तुम लोग आश्रम में रहोगे और जो तुम्हें फंड वगैरह मिलेगा वही जमा करोगे। ओल्ड एज केयर सेंटर जो बुढ़ापे में जो पेंशन सरकार देगी उससे ज्यादा तुम्हें आने मिलेगी, सारा फंड नहीं जमा करोगे। तो स्कीम बनाई स्वामी जी ने, वाले मकान यहाँ बनाया जाएगा, सारा यहाँ बनाया जाएगा। और मुझे याद है एक बार जब स्वामी जी विदेश से लौट के आए, एक सत्संग दिया, बोले मैं आ रहा हूँ विदेश से अभी और 500 फैक्ट्री लेकर आया, 500 फैक्ट्री यहाँ एक जैसे एरिया बनाएंगे और 500 फैक्ट्री लगाएंगे यहाँ पर। दिल्ली में भारत में प्रवेश किया तो बड़े बड़े लिए गाड़ी बम्बई से पहुँच गए सारे लोग दिल्ली पहुँच गए और 400 लाइसेंस ले गए वो लोग। 400 लाइसेंस तो सैकड़ों ने मांग लिए और हमारे पास 100 बचे हैं सिर्फ, वो हम लेना नहीं चाहते हैं। वो सोच रहा है कि 100 लाइसेंस अपने तक नहीं हो देंगे, पहले मास्टरदारों में पैसे वाला है तो पहले 2 लोग लगा दे। अब बड़ी स्कीम सुनाए कोई बहुत ज्यादा दे रही है, बोले रिंग इंडिया में नहीं बनते, जिनके रजिस्ट्रेशन होते हैं ये नहीं बनते, बोले हमें बाहर से जो है इंपोर्ट करना पड़ता है, मंगाना पड़ता है। बुढ़ा वैसे रंग बनाएंगे सारी दुनिया में नहीं बनेंगे, हम बाहर को भेजा करेंगे। तो लोगों को समझ में आ गया और स्वामी ने कहा कि कोई फैक्ट्री लगाना चाहे तो कोई आदमी हाथ खड़ा कर दे, लेकिन 2 दिन का ही समय है, 2 दिन में उसको लगाना पड़ेगी फैक्ट्री, हमारे पास ज्यादा समय नहीं। सरकार ने 1 सप्ताह का समय दिया है, तो मुझे याद है उसको गुलाल ले रहा जी इधर जो जाना पड़ता है इसके आगे फरीदपुर के पास खड़े हो गए, बड़े गुरु जी एक फैक्ट्री है, बड़े भी सोच समझ लो 8 दिन 15 इंतजार करना पड़ेगा। बड़े हाँ गुरु सोच लिया तो गया था गया एक फैक्ट्री राणा जी के राणा के नाम फैक्ट्री नटबोल्ट की फैक्ट्री बना, नटबोल्ट नहीं बनना है, नटबोल्ट बोलते हैं वो तो स्वामी जी के 4 दिन का समय है, उन्होंने 4 दिनों में सारी जमीन बन डाली है
अब बताओ सऊदी का जमीन के बाद में तो कैसी होगी, किस भाव लेना किस भाव लेना बता तो सारा बदल गया। अब सबको बच्चों ने भटके लेके चले, मैं भी साथ में गया स्वामी जी के वही रह रहा था, तो उनकी दो लड़कियाँ थी, 2-3 लड़कियाँ थी, कई रात में मेरे साथ मिट्टी डालती, रात में मिट्टी भी लगा लिया तब लड़के लिए मिट्टी डाल दिया। हम गए थे वहाँ लड़की लगाने 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, तो मिट्टी कुछ हम बड़े परेशान, जहाँ मिट्टी कहाँ रहेंगे। मार्च के महीने में सब किया, अप्रैल मई जून साल का महीना आ गया, कहाँ रहेंगे जाके बड़े परेशान होने लगे। मैं उन दिनों सलीना आपके साथ में बैठता था, आपसे काम करता था, उसको बुरा लगे रोज मेरे पास बैठ जाते, हमारी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, पूरी मोटी फाइल बना दी उनके नाम से, रोड नटबोर्ड छाप देते स्वामी, ऐसे बोर्ड बने ऐसे नट बने, एक पन्ना ला के रोज उसमें जोड़ते सारे उसमें निकाल लिया, ऐसी मशीन लगी लगेगा वो लगेगा। अब वो जो आके रोज मेरे पास बैठ जाते, लेकिन हमारी फाइल दिखा, मैंने देखो मुझे तुम्हारी फाइल है, ऐसे बोर्ड बन रहा है, कार मुझसे रोज डेली फाइल आती है, अब वो हो जाती है। अब बहुत इंतजार करते हो, भगवान स्वामी जी ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, तो मुझे याद है किसी मंत्री को पकड़ रहा है, 500 रुपए दिए, एक मंत्री को पकड़ लिया, अरे बोर्ड लगा दिया, फिर आज दूसरी जमीन में जा सके 1000 ईंट लगाई, एक लिया लगाई, एक ईंट वहाँ लगाई, एक वहाँ लगाई, काली घेर करके एक बोर्ड लगा दिया, और राणा नटबोर्ड इंडस्ट्री, अब मंत्री से फिल्ला बनवा दिया, आप सबको लगा दिया, फिल्ला ला दिया मंत्री तो लाना हो गया, और जो है बोर्ड भी लगे, आपको लगे, आप तो लगी ही मानो, वो कुर्सी डाल के वहाँ आराम से बैठ जाते। मैं निकलता तो सोचते आप तो फैक्ट्री के मालिक, फैक्ट्री के मालिक तो जाके वहाँ बोल रहे हो बैठे, मतलब मुझे मालूम था ढूंढना ही नहीं है, मुझे मालूम था ढूंढना ही नहीं। 1 महीना मिल गया, बरसात में तो बोर्ड के गलते गया, और वहाँ कुछ नहीं बना, फिर वो मेरे पास में आए, मैंने कहा राणा जी आपको मालूम बड़ी प्रकार है, आप तो सारी बात जानते हैं, स्वामी जी ने शुरू में ही कहा था कि छोटी मछली को छोटा जाल और बड़ी मछली को बड़ा जाल। मैंने कहा आपने वो बात स्वामी की नहीं सुनी, मैंने कहा ये बात तो तुम्हें याद है, धरती वाली वो बात नहीं सुनी तुमने, बात की शुरुआत की तो कहा भाई संत आता है जाल पहनता है, छोटी मछली को छोटा जाल और बड़ी मछली को बड़ा जाल। मैंने कहा बताओ कोई दुनिया में ऐसा भी सत्संग है तो अपनी जमीन में से देगा, संत के लिए मिलेगा, कोई आपको मिलेगा, तो जाल था, तो मैंने कहा तुम कभी दे देते वैसे जमीन नहीं देते, इतना भी कोई कहता रहो भाई जमीन मेरे वैसे मुझे तो बड़ा परेशान हूँ, मतलब रहा उन्होंने तुमने 8 दिन की वजह 7 दिन नहीं देते, मैंने जाना भी नहीं पड़ा स्वामी जी कहने के लिए 7 दिन में देते। तो संसार में आकर के हम जो समझने की प्रक्रिया है, तो सबकी पहली बात तो हम भूल गए, उन्होंने कहा छोटी मछली को छोटा जाल, बंदो याद रहा, ये याद रहेगा स्वामी जी ने झूठ बोल के फैक्ट्री लगवा दी, करवा दिया। दुनिया में संत आते हैं वो सच बोलने आते हैं, और हम सब लोग समझते हैं स्वामी जी झूठे बोलते हैं, मरने कहा तो मरे नहीं, जाके मरने कहा ध्यान ही नहीं, बहुत सारी बातें जोड़ देते हैं, अरे इतिहास जान कर देखते हैं कि स्वामी जी झूठी बोलते हैं। संसार में संत ही सत्य बोल सकता है, दुनिया में किसी के बस की बात हो जाएगी, दुनिया में सत्य बोल सकता है, संसार के पास में धर्म की परिभाषा है वो झूठी है, और संत आता है दुनिया में धर्म की सारी कारखान को पूजा करने के लिए, उसकी पूजा करता है धर्म ऐसा नहीं है वैसा, राम ऐसे नहीं है, राम ऐसे है। मुझे याद है कि स्वामी जी में अपने सत्संग कर रहे थे, राम को की ऐसी रहने लग, वो आर्य समाज का श्रृंखला आ रही है सरकार, तो एक तरफ जो आर्य समाज के सारे लोग बैठे हुए थे, मैं तो वैसे स्वामी सामने कभी मंच पर नहीं बैठता था, उसने स्वामी जी ने आग्रह करके मुझे मंच पर बिठा लिया, अपने पास बिठा लिया, तुरंत लोग आए, उन्होंने पत्र लिख के दिया, उस पत्र में लिखा हुआ था कि स्वामी जी आज गायत्री मंत्री व्याख्या करेंगे। मेरे मन में ख्याल आया, मैंने कहा आज बात सत्संग यहाँ पर हुआ ही, मैंने पत्र लिया, मेरे हाथ से स्वामी जी ले लिया, और जैसे स्वामी जी सत्संग की शुरुआत की
तो पहली बात यही कही स्वामी जी ने। तो अभी हमारे एक भाई ने कहा था स्वामी जी मैं गायत्री मंत्र की व्याख्या करूं। बोले गायत्री मंत्र को वेद में है ही नहीं। अब बताओ तो पहली बात कहती उनका सबका पूरा कारोबार उसी पर है। सब धर्मों का आधार वही गायत्री मंत्र है, कोई जगह तो वेद में ही नहीं है। तो सबने बड़ी मजाक बनाई। बताओ ये संत है महात्मा है वेद का अनुवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं गायत्री मंत्र वेद में नहीं है। उसके बाद में स्वामी ने समझाया। बाद में मैंने भी खोज की। मैंने कहा सब तो झूठ नहीं बोल सकते। मैंने चारों वेदों को मांगे पढ़ा खोज की तो उसमें वास्तव में जैसा हम गायत्री मंत्र बोल सकते हैं ऐसा है, ऐसा नहीं। ये जो है तीसरे मंडल के तीसरे मंडल का तीसरा मंत्र है। तीसरे अध्याय का तीसरा मंत्र है। अगर खोज कर लेना पढ़ लेना, ऐसा नहीं है। तो स्वामी ने कहा कि भू भुआ जो है ये गायत्री मंत्र में नहीं, ओम भू भुआ ये गायत्री मंत्र में नहीं, इतना ही मंत्र है। तब तत्व बनेगा भगवो देव ये मंत्र है। तो स्वामी जी ने इसका समझाया नहीं। तो स्वामी जी ने तुरंत ये कह दिया उन्हें मालूम था कि भाई आज के बाद ये सत्संग करने नहीं देंगे। जिनका स्कूल रहा तो खुद ही मना कर दिया कि आज के बाद यहाँ स्कूल आज के बाद यहाँ सत्संग अगले महीने यहाँ पर सत्संग नहीं होगा। तो मैंने इसलिए ये बात कही आपसे। दुनिया में संत आते हैं संसार में वो सत्यवाद कहते हैं। सत्यवाद क्या होती है कि परमात्मा जैसा है वैसा कहने की उन्हें हिम्मत नहीं है, इसलिए हिम्मत नहीं। स्वामी जी ने कहा कि परमात्मा का जो रूप है वो प्रकाश का है, आवाज का है, सोम का है। उन रूपों को भूल करके हमने इतने रूप संसार में मन से बना रखे हैं। इन्हीं की गणना इन्हीं की बातचीत करने को हम लोग धर्म का सत्संग समझते हैं और रोज इनकी पूजा में लगे रहते हैं। सारा संसार इनकी पूजा में लगा हुआ है। अब कोई कहे साहब अयोध्या का नाम स्वामी जी ने वेद में लिया। उन्होंने कहा अयोध्या को संसार में बाहरी जगह नहीं, अयोध्या कोई नगर या शहर नहीं है। उसका हवाला भी दिया स्वामी जी ने, वेद में फला जगह ऐसी बात आई। उन्होंने कहा अयोध्या से जो चिट्ठी ला जाते जब युद्ध ना हो उसका नाम अयोध्या होता। और पूरा उसका आगे विस्तार से समझाया। जिन्होंने जो है आत्मधर्म की व्याख्या की है उनका स्वामी ने जो भैया को बनाया तो बात कही वो सबको समझाने लगे, किसी को समझाने लगे, हंसी याद लाते हैं। भैया को हाथ वाले स्वामी बच्चे लाए तो खास बात पहली बात कही थी कि अब तक मैंने 7 लाख लोगों ने काम किया और अब मैं 7 लाख लोगों में काम करूँगा। अब तक मैंने 7 लाख लोगों को काम किया, 7 लाख लोगों में तो उसका मतलब मैंने 7 लाख और अब मैं 7 अरब लोगों में काम करूँगा। 7 अरब का मतलब था उसमें दुनिया की जनसंख्या आबादी को 7 संसारी आबादी की बुनियादी 7 अरब। तो कौन सा काम 7 लाख लोगों ने किया और कौन सा काम 7 लाख लोगों को करना। तो 7 लाख लोगों का मतलब है कि हम सोचते हैं इससे क्या बनता है। 12 लोगों से थोड़ा बनने दूंगा, अरे गुरु के द्वारा गुरु ने इस मंत्र का लगा दिया है और किसी का मन इस मंत्र से नहीं डुबरा है, दुनिया किसी प्रकार में डुबरा है। क्योंकि जैसे इस मंत्र को महात्माओं ने मंत्र बनाया, स्वामी ने बड़ी इसकी व्याख्या करके बनाया है। सारे महात्माओं ने यही मंत्र को डुबाया और कोई मंत्र को ढेरवा दिया। भद्रे मंत्र है वेद में 4000 मंत्र है, 1000 मंत्र में से ढेरवा दिया। तो गाली कोई मंत्र नहीं है, ये महात्माओं के रखे हुए अक्षर है, उनके चार्ज किए हुए अक्षर है जो हमारे मन को अपने साथ रखेंगे। कैसे रखें लेते हैं, जैसे इनमें जो लक्षणों का चयन किया गया है लक्षणों को इस तरह से दुनिया में जो भी आपको पाठ्यक्रम के सामने रख दिए गए हैं, इनमें ये अक्षर है जो सकल नहीं आता।
मानो राम को जो तो राम की सकल दुनिया में है, सिर को जो है सिर की सकल दुनिया में है, किसी देवी का नाम जो है देवी की सकल दुनिया में है। तो कहा है तो ऐसे मत कहा है, ऐसे अच्छा है कोई भी सकल दुनिया में। और उसका कोई ऊपर खाना ले लीजिए, ऊपर खाना का सतनाम नाम में राम 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 या कोशिश करते रहो तो स्वामी का उससे मन को उड़ने नहीं लगती है। जैसे पन्नी होती है, उसमें एक कपड़ा आप डाल देंगे, फिर लपेटेंगे तो कपड़ा लपेट जाएंगे, पन्नी का कलर उसका देगी और दही पर डालेंगे कपड़ा, दही की दही होती है तो लपेट देंगे, रह जाएगी। ऐसे ही संपूर्ण 5 नाम लग जाते हैं। ये मन को लपेटने के लिए तो लगे का मतलब है कि वो ध्यान जाओ तो मन को जो लपेट लिया था आज किसी का मन से मन में निकाल दिया तो तेरा इसमें महात्मा ने विश्वास में देना शुरू किया। ये मतलब बड़े हजारों बार चालू किया हुआ है, इस मंत्र से ही मन बसने जाता है। तो स्वामी ने समझाया कि उस समय स्वामी ने कहा कि 5000 लोगों ने दान किया, 5000 रुपया तो 5000 रुपया दान करना था कि 5000 रुपये नहीं आबादी है तो धर्म से करते हुए भी धर्म को पूरे हुए मुसलमान है अपनी गली में बैठे बैठे हमें ठीक है, ईसाई है अपनी गली में बैठे बैठे हमें ठीक है, और हिंदू तो बिल्कुल ठीक नहीं है, हिंदू भी नहीं है, उनके हाथ में देवता है तो नाराज हो तो नाराज हो, हाथ नाराज हो तो कोई नमक उसको हो जाएगा। तो स्वामी ने सारी बातों को देखा और जब बेटा को उसका अध्ययन किया, सिखा दिया तो उन्हें पाया कि हिंदू धर्म की बहुत बड़ी कमजोरी है अपने धर्म से दूर हो जाना, अपनी ही बातों को भूल जाना। तो उन्होंने जो है निश्चय किया है, फिर किया कि आज से मैं हिंदुओं को जो है धर्म समझाने का जिम्मा देता हूँ। इस्लाम के ऊपर भी लिखा हुआ है, ईसाई के ऊपर भी लिखा हुआ है, ऐसा लिखा जो बाइबल में नहीं था, ऐसा लिखा उन्होंने जो बाइबल का उल्टा अर्थ कर दिया। इस्लाम के बारे में स्वामी ने लिखा कुरान से ही, लेकिन लोगों को तब तक समझा नहीं सकते जब तक कोई न समझ ले। ये बात स्वामी ने कहा है, कुरान का हवाला हवाला तो स्वामी ने कहा ऐसे वेद का अनुवाद करने की बात नहीं स्वामी ने। अब जहाँ वेद की बात आती है दुनिया में आज तक संसार में बड़े बड़े विद्वान हुए और सबने वेद के अनुवाद दिए, जिसको देखो वही वेद का अनुवाद कर देता है। और स्वामी ने मुझसे नया काम कर दिया तो मेरे मन में जिज्ञासा होती इस क्रांति मन का लाभ स्वामी की बात को कैसे आगे समाज रखा जाए। तो वेद से काम करने लगा, मैंने बहुत से विद्वानों के वेद बात किए लेकिन कहीं नहीं लिख पाए, और तो और मैंने अपने संस्था के सारे लोगों को खोज दिया, लखनऊ खोज दिया, जयपुर खोज दिया। मैंने कहा स्वामी जी की सारी किताबें मिल जाए, लेकिन वो कहीं नहीं प्राप्त हो रही। खैर भाई लाशन जी फिर मैं सारी किताबें जोड़ के लाके तो मैंने इसलिए बात है कि संस्था के बच्चों के पास अपनी किताबें नाम पढ़ने किया, स्कूल में बच्चे के पास किताबें नाम पढ़ा था, तो हमारी संस्था के विद्यालयों के पास तो अपनी किताबें ही नहीं, मुझे खबर तो नहीं कि हमारे स्वामी जी बच्चों की किताबें क्या किया। तो मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं जाके बुला से बात की, मेरा बात की, जिससे लोगों के खबर ही नहीं समझ जाती है। स्वामी की बात को पढ़ेगा ही कौन काम करना तो बहुत बड़ी बात है, हमें लोगों ने उसको नहीं पढ़ा, आज भी हम देखते हैं कि स्वामी का मार लगा दी किताबों में, सब धर्म किताबें किसी को समझने नहीं आती, जिससे बहुत बड़ी विकास समझने नहीं आती। मट्टी नाम की हमारे भी बहने बने छात्राओं में एक बार उसके यहाँ बोले इस किताब को समझने को है नहीं, समझने नहीं आती। मैंने कहा बात तो ये सही है आपकी बिल्कुल। एक बार मेरे साथ मेरे मित्र थे यहाँ पर यहाँ बैठे हैं, प्रधान था तो जवाब से लोग मेरे पास नहीं बैठे थे। मैंने कहा स्वामी ने मेरा भाग किया, मैंने किताब लाके अरे बोले भाग किया स्वामी जी ने तो देवी के मजाक में बैठे इस लगे संतर रख दिया, संस्कार संस्कार
मुझे भी लगा मैंने क्या बताओ बेकार में बेकार खा लिया फिर मजाक बना लिया। बाद में मैंने सुना पढ़ा जाना तो मुझे लगा कि वेद में संस्कृत आना तो छोड़ नहीं सकता। जैसे हमारे आपके बीच में इतनी बातें करेंगे हम उनका संबंध दूर से होगा, ऐसी वेद में किसी ऋषि ने कोई बात कही है तो उसका संबंध परमात्मा धर्म या ज्ञान या गुरु से ही है। इसके अलावा और कोई बात समझाएगी हो ही नहीं सकती। तो स्वामी जी ने उसको अपने शब्दों में समझाया जाती है, लेकिन हम क्यों नहीं समझ पाते हैं। मैं छोटा सा उसकी एक कहानी जानता हूँ। एक ऋग्वेद में एक मंत्र आता है और सीधा सा मंत्र है भीमाना कुचलो निर्गुण दृष्टा, निर्गुण भीमा कुचलो दृष्टा, ये मंत्र है। मैं गया बैरी वेद का भाषण लाया श्री राम शर्मा जी का, बड़ी मुश्किल से मिला। घड़ी की बात मेरे पास दो दिन पैसे भी 3200 रुपये की बात में मिला था, बहुत मुश्किल से 600 रुपये मिले हम लेके आया मैंने पढ़ा बात। तो उन्होंने सीधा कह दिया निर्गुण भीमा कुचलो दृष्टा, निर्गुण माने हिरण, भीमा माने भयंकर, कुचलो माने चल रहे हैं, गिरफ्तार माने पहाड़। सुलाना सीधा कह भयंकर हिरण पहाड़ पे चल रहे हैं। भयंकर हिरण पहाड़ पर बात भी सही है, जो सम्राट के उनका वैसा ही करते हैं। लेकिन कोई ये पूछे धर्म का से क्या बात, कोई क्या है भयंकर हिरण पहाड़ पे चल रहा है, इसका धर्म से क्या वास्ता होता है। अब स्वामी जी ने उसका क्या किया, शांति को उसका करता है। तो स्वामी जी ने उसी इतने से बात को पूरी किताब लिखी, इसी में के 4 सुना पूरी किताब लिखी। निर्गुण भीमा कुचलो दृष्टा, उन्होंने मेरे को भाष मत के लिए, स्वामी जी ने मेरे को सब भाष मत के लिए और उसका क्या खोजी। भीमा माने भयंकर, कुचलो माने प्रवादी, गिरफ्तार माने धर्म। और इतना धरती आसमान का अंतर है, जिन महात्माओं ने जिनका भाष किया है आज तक, उन सब महात्माओं ने मेरे का नहीं किया। दुनिया में कोई महात्मा ऐसा नहीं जो मेरे का आज जो संत लगाया ही नहीं, इसलिए इसकी बात नहीं। स्वामी जी ने ही मेरे को संत कहा और उसका जो स्पष्टीकरण दिया। मेरे को मान से मेरा होता है कोई होता है खोद कर रहता है, तो उपमा देकर समझाया कि संत की तरह कि संत खोज करके निर्गुण भीमा कुचलो दृष्टा, गिरी कहते हैं पहाड़ के लिए, गिर वाले पहाड़ सही पढ़ते हैं, हमने भी संस्कृत पढ़ी है तो सही पढ़ते हैं गिर वाले पहाड़ के। लेकिन स्वामी ने उसका अध्याय ध्यान रखा, सब महात्माओं से क्या कर दिया कि हिरण भयंकर हिरण पहाड़ पे चल रहा है। और स्वामी ने उसी मंत्र किया है कि संत भयंकर कुमारी को खोज करके धर्म से लगा देते। भयंकर कुमारी, कुमारी का मतलब प्राप्त आदमी खोज करके ढूंढ करके धर्म से लगाते हैं। गिरष्ठा माने गिरी माने ब्राह्मण, निष्ठा माने ठहराना। जो गिरष्ठा शब्द हमने किया है कि पहाड़ पर चल रहे हैं, उसका स्वामी ने किया है कि संत खोज करके ब्राह्मण में ठहरा देते हैं। अब ये बात दुनिया में भारतीय लोग विद्वान करेगा, आज तक संसार में कोई विद्वान कोई पढ़ने लिखने वाला इस मत का यह नहीं कर सकता। सोने कहेगा वो घर ढूंढ लाएगा, मेरे को माने छोड़ से बाहर जाएगा। कुछ लोग माने कुमार की वजह सीधा कर दिया कि भयंकर हिरण पहाड़ चला है। तो स्वामी जी ने जब देखा किया तो स्वामी ने एक बात कही, इसमें आपने एक बात सुनी है कि स्वामी जी किसान को सब पैसे आए और बड़ा समझ में आ रहा था, तो स्वामी जी घर में बैठ जाते तो उस अर्थ को समझाना स्वामी के अर्थ को कभी कोई समझ सकता है, तो भाषा तो समझ में आता है। तो स्वामी ने कहा कि संसार में 7 अरब के लिए काम करो, वो दुनिया में 7 अरब काम किया। धर्म में जहाँ से गलती हुई थी, उस गलती को निकालने के लिए छोटी सी सारी बहुत सारी बातें ऐसी
राम स्वामी जी के भाष की तुलना करेंगे आप नहीं पाएंगे। दुनिया की सारी बातें उसमें कहीं पर नहीं। और इतनी भारी गति हासिल हुई है, इसको स्वामी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वेद में धर्म के अलावा कुछ नहीं है, वेद में धर्म के अलावा कुछ नहीं है। और हम बाहर अनुवाद पढ़ते हैं, हमें लगता है वेद में धर्म कुछ नहीं है, ऐसी सी बात नहीं है जिन्हें पढ़ते हुए से करना सत्संग कहना बहुत मुश्किल है। जो लोगों ने भाष किए हैं उनको आमतौर पर कहना बहुत मुश्किल है। तो धर्म संसार में सब क्या करता है करके तो संसार के बीच रह करके धर्म की सही बात को कहता है। सही बात उसको मालूम होती है, जो मालूम हो सकती तो मालूम हो सकती है सबको ये बात सही बात। और सबकी बात को सबकी समझ सकता है, दूसरे को समझा भी नहीं सकता। हम लाख स्वामी की बात समझाने का प्रयास नहीं समझ सकता जब तक उसे खुद नहीं समझे। तो नहीं समझने से कौन समझता है? एक संत ही संत की बात को समझा सकता है। आज हम महाराज जी की कोई किताब पढ़ते हैं या बाबा सामने से किताब पढ़ने लगता है तो स्वामी की बात में कोई फर्क नहीं। जैसी बात आज की वैसी बात उस समय है और वैसी बात आगे समझ रहेगी। मैंने कई बार कुरान को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, तो मुझे लगा कि स्वामी की बात में मोहम्मद साहब की बात में कोई फर्क नहीं। एक ही बात है, वो शब्दों का अंतर है, शब्दों का अंतर है और हम शब्दों की जो है अंतर ग्रहण नहीं करते। तो संत के संसार में रहते हुए जो संत की बात को सुनते हैं समझते हैं, उसके जानने के बारे में तरह तरह के धंधे लग गए। हमारा तो बहुत ही धंधे लग गए, यहाँ इतने धंधे लग गए। किसी पुराने से पुराना सत्संग से बात है तो एक बात लेके बैठ जाएगा। स्वामी ने शुरू में आकर बनाया तो वैसे बड़े पुराने से पुराना सत्संग तो उसी बात को बताता है स्वामी जी आए और ये कह रहे हैं कि कृपाल नंबर बहुत हजार बच्चे। अब बात भी सही, लेकिन उन्होंने कुछ और भी बात देखी होगी इस जमाने में। जिस समय स्वामी ने ये बात नहीं और भी बात कही होगी और बातें साथ से याद है। जो लोग बताया स्वामी छात्र शुरू में उन्होंने एक बार ये किसी ने कि धर्म का धर्म स्थान होना है, धर्म धर्म रखना है। सबसे पहली बात छात्र धर्म धर्म स्थानों में है और धर्म धर्म ग्रंथों में। ये जो है इस लोगों स्वामी जी का स्वामी जी की बात है कि तालु को पता जितने पत्रकार स्वामी जी स्वामी सब पढ़ेंगे ऊपर ये बात समझ सकते हैं कि धर्म धर्म स्थान में धर्म धर्म ग्रंथों में धर्म आश्रमी वस्तु है अर्थात आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का नाम धर्म है। ये दो तीन लाने जो अस्पतालों में तो साल को हमसे लाल कुछ नहीं पड़ी नहीं। वो कई बार सपना कई स्वामी ने कहा कि मैंने हाथ से बना लिया और देगा 10 बार चलेगा। आपको इस बात को नहीं समझना चाहता, ये बात क्यों कही स्वामी ने, ये बात तब कही स्वामी ने। जैसे मान लो स्वामी ने आश्रम की शुरुआत तो वहाँ मकान है, वो खेना बड़ी बिल्डिंग है, मेरे वाले कसम को चल रहा है मैं काम करते थे शाम को आगे बैठते तो स्वामी चलो बनाते हुए हालाई कर लेगा हाथ में ठंडा खा लो, ठंडा खाने की बोले हम तो ऐसा समय आएगा ना दूध की ठंडी अलग होगी और पानी की ठंडी अलग होगी, इसलिए चाय बना के नहीं पीना पड़ेगी। एक ठंडी में दूध बोला, ठंडी में पानी बोला, गरम बना सब चीजें होने लगता है। और जो वहाँ रहते लोग उसके गले में याद परेशान हो, यहाँ रहने वाला कोई 4 पहिए की गाड़ी नहीं मिलेगा। सबकी बात बोल रहे लोग तो लोग सोचते चलो कोई बात नहीं, गाँव में आज मजाक बन रही है, जब हम कभी जाएंगे तो कहेंगे देखो हमारे बात में कुछ है, आज लोग गाँव में मजाक बना रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो लोग संत अपनी बात को समय के हिसाब से समझाने के हिसाब से बात कहते हैं। मुझे आगे की लड़की एक बहन थी, उसका बच्चा खत्म होगा, घर में डूब कर साथी नाती बच्चे घर में आने खेल रहे थे, बच्चा खाना काट जाए उन्हें हमने गिरना घर में डूब के खत्म हो गए। उसको निकाल के लाया स्वामी की बोली में उठा करके और जहाँ लंगर बचता है वहाँ लाके बैठ गया, बड़ा रोना देखना हुआ दुनिया भर। ये तो सब लोग भूल गए कि स्वामी जी ने कितने बच्चे बचा दिए,
बोली गुरुराम जी कैसे गुरु ने बताया आपने सेवा करती रही उसका बच्चा तो स्वामी ने वहां बड़ा प्रश्न किया आपको और बच्चे को बोलने लगे बैठे ऐसी और बोले भी इसके नाम से हवाई अड्डा बनेगा हवाई अड्डा बनेगा तो उसके नाम से बनेगा अभी बाल उनासी की है 40 साल हो गए हवाई अड्डा छोड़ो आज तक तो वहां पर हवाई अड्डा तो पता नहीं बात है अभी तो हवाई अड्डा नहीं बना अभी पहला साथ बात इसमें एक बात होगी तो ये सारी बात जो कहा बोली एक बात रहती है मैंने भले तब हो जो हमें दिखाई ना पड़े भले को तब हो हमें दिखाई ना पड़े स्वामी जी की कृपा और महानगर बनेगा और वो महानगर लाठी बनने जा रहा है अभी बनने जा रहा है स्वामी जी हमने शुरुआत की स्वामी जी का 500 घर मिला इसलिए मैंने वो लोग सही लाते आए हमको नहीं लाते तो बोले को हमको सारी जगह वो इंडस्ट्री एरिया बन गई और उसको स्कूल बन गई मतलब बाहर सब तरक्की आ रही क्योंकि वहाँ उसका मतलब जगह पड़ रही है सरकार को उपजाऊ है घास मोल काम मोल ले कोई उसका मतलब जगह है सब उसकी में वो बनने जा रहा है तो संस्कृत भाषा अर्पणी भाषा होती है झटपट लगाना बोल तो समझ में नहीं आती है बात समझ में नहीं आती है होता वही है संस्कार में सब भी सत्य बोलने आते हैं वही स्वामी ने कहा मैं स्पीच बोल दूंगा तो स्पीच बोल दिया वो नहीं है अब नया साल चल जाए 42 लाख के लिए नया नंबर तो जरूरी है नया नंबर हमारी बुद्धि है कि हम समझ जाए और नया मर जाएंगे नया कैसे मर जाएंगे नया को मर जाए कोई दूसरा बंद हो जाए बैठा हुआ नहीं तो बात ये थी दुनिया में संतमत धर्म इसलिए भी रखना पड़ता है सारी दुनिया धर्म को अपने आइडिया से हम अपने कानों सुनना चाहते हैं हमारे सामने सबसे बड़ा हमारा स्वामी जी कहते हैं और मैं कोई ज्यादा कर सकता हूँ स्वामी ने सैकड़ों बार कहा हुआ जीवन भर अपने उत्तराधिकारी की बात करें उन्होंने बहुत बार कहा भाई वो मेरी तरह होगा वो मेरी तरह होगा ये सभी जानते हैं भाई जो भी उनके काम करेगा वो मेरी तरह होगा दूसरा आदमी तो काम कर ही नहीं सकता होगा ही नहीं काम ये डॉक्टर होगा डॉक्टर की तरह ही होगा दूसरा डॉक्टर होगा उसकी तरह होगा भले उसका काम कर रहा है वो सारी बातें उस तरह वही बातें होंगी दुनिया में सारे बच्चों ने ये कहा है कई बार लोग कहते हैं साहब स्वामी ने कहा हम उससे प्रेम करेंगे महाराज जी ने कहा जो बड़ा आदमी आएगा वो उससे प्रेम करेगा आप इस सोचते स्वामी जी ने बहुत प्रेम किया और संसार में गुरु जितना प्रेम करता है उसका वो कर ही नहीं सकता हमारे गुरु स्वामी जी ने हमको लगता है स्वामी जी हमको बहुत प्रेम करते जिसे गुरु महाराज जी ने उस समय महाराज जी उनसे बहुत प्रेम करते अब आप कहेंगे आज क्या हो रहा है मैंने बेकार काम शुरू कर दिया लोगों को मुझे पता भी और मैं तो इतने फोन आते हैं मेरे पास दिवाली मिलता भी मुझसे कहो आए तो गुरु बन गए दुनिया में कोई गुरु बन के बैठेगा ही नहीं गुरु बन के किसी को धर्म में बैठने का करता क्या गुरु बन के बैठे गुरु बने कौन बैठ जाने देगा ये बता कोई गुरु बन के बैठ जाने देगा दुनिया में नहीं बैठने देगा इसलिए स्वामी जी को नहीं बैठने दिया तो हम तो सीखने के लिए नहीं हमें तो बैठने देगा हम तो नहीं बिगाड़ के लिए बिगाड़ का मतलब ये है कि भाई स्वामी जी के जीव है उनका काम नहीं करेंगे कोई हमारे मन में खास बात है हमें तो काम की ही मजबूरी मिल रहा है काम की मजबूरी की गाड़ी में बढ़ती बात रही यहाँ बिना काम के लिए कोई नहीं बैठा पड़ा न बिना काम के यहाँ नहीं बैठा पड़ा एक बार हम सोचते हैं साहब हम आते हैं जाते हैं जैसे हमारे भाई मेरे जवान के कहा लोग बहुत दूर से आते हैं दूर से आने वालों को स्वामी भेजते हैं या गुरु नहीं आता है कोई नहीं आता काम प्रश्न में नहीं आते लोग कुछ नहीं आते ये सब बुलाए जाते हैं बुलाने के सबके अपने अपने तरीके हैं कार्य सब तो सबको पैगाम भेजता है सबको हम संदेश भेजता है लोग आते हैं मुझे अपनी कहानी याद है बड़ी लीला की एक बार यहाँ पर एसपी आ रही थी गुलासी के नाम पर बड़ी लीला सरकार का ढाल की बात
और यूपी बीजेपी की सरकार थी। उल्लासी जहाँ लाते कहीं कोई किराया में घटना घट जाती है तो अखबार में बड़ा लंबा चौड़ा बयान छापते हैं। कहीं रामायण सुनाते कहीं महाभारत सुनाते गीता सुनाते तो अखबार छापता है इसकी आगे बढ़ाएंगे रामायण सुनाए इसकी आगे बढ़ाएंगे गीता सुनाए। मैंने कई बार पढ़ा मैंने कहा तो अच्छा इसकी आगे इतना धार्मिक आदमी मिलना चाहिए। मैं एक नया इसकी आगे बढ़ाने बनने के लिए तो वो समय अपने गाड़ी में करके जाने की गाड़ी तो जब लंबी लाइन गई उनके ऑफिस में कई लोग जैसे वो आया गाड़ी में सोचते बोले अपने बड़े से लंबी तरफ हाथ में ले लो सभी शिकायतें हाथ में ले लो। हम लोग पुलिस के पास में जाते हैं कि हम सिपाही ने मारा हम दरोगा ने मारा हमारा ये मेरे पास इतना बड़ा कागज था मैंने उसको लिखा अपना नाम बता दिया। मैंने कहा मैं आपसे कोई शिकायत नहीं आया मैं आपसे धर्म की बातें करने आया। मैंने कहा मैं आपसे धर्म की बातें करने सुनने आया। सारे कागज इकट्ठे हो गए मैं की बातों से तो उसने देखा पढ़ा ऐसा कौन आदमी नहीं आ गया उसके बाद तो सभी लोग खराब बातें करने आते हैं ऐसा कौन सा आदमी आ गया शादी में क्या होगा आवाज में मुझे बुलाया मैं गया तो देखा हमने कि हमें दिमाग खराब सुना आपसे आलोचना करेंगे लेकिन हम बात लगा खराब हुआ तो नाम लगा करते इसलिए मेरा नाम नहीं सुनने लगे कहाँ मेरा नाम नहीं क्या आप करोगे मैंने कहा मैंने सुना था कि आपको धर्म में रुचि है जहाँ जाते हो धर्म की बात करते हो तो मैंने ये तो नहीं डालो हमारे गुरु को सुनना मेरा गुरु को सुनेगा जो और मेरे लगा बनाएगा। मैंने कहा कि मैंने इसलिए बता दिया आपको ऐसे आप जाते हो जहाँ तक करोड़ों बच्चे होंगे आपके लिए हमारा आश्रम बड़ी रात में गुरु जी हमारे आते हैं हजारों लोग आते हैं तो हजारों लोग आपकी बात को सुनेंगे तो बड़ा खुशी हुआ उसने कहा कि बड़ी अच्छी बात नहीं आदमी समझता है कि बहुत से लोग मेरी बात को सुन रहे और मैं उससे कहता कि हमारी बात को सुनना तो वो बात सुनने आता है तो मुझे बड़ा धन्यवाद था। तो मैंने कहा हम चाहते हैं कि आप इस सत्संग आके हमारे आश्रम में सुनना गुरु जी बात आते हैं अरे मैं जरूर आऊँगा। उसने मेरा नंबर नोट कर लिया बोले ये मेरा नंबर है गुरु जी आते मुझे याद दिला देना समय याद है तो मुझे याद दिला देना। अब तो मेरा अपना मित्र हो गया मैं कहीं भी पहुंचा वो मुझे कर बुला ले वो मेरा दोस्त हो गया वो रस्ते जा रहे कि नहीं वो जब भी जाऊँ तो उसी को मना मुझे मना नहीं जब जाऊँ तो रास्ते चला गया। कई बार में मिला स्वामी जी आ रहे हैं अपने बरेली आए हाँ स्वामी उस समय बरेली में और मैंने शनिवार को जाकर उससे लंबी लंबी बात की बोले हाँ मैं बात कर रहा हूँ कल शनिवार चलाना मैं आऊँगा। मैं गया शाम को इतने समय स्वामी से मैं बात मांगी उत्तर भाषा की राजा आपने बोला नहीं वो नहीं आएगा वो नहीं आएगा। मैंने कहा स्वामी आएगा अभी में बात करके आएगा बोले वो नहीं आएगा। अब सुबह को मैंने फोन लगाया इसलिए आ रही को और बोले मैं आ रहा हूँ शाम मुझे याद है आपकी बात मैं लाने जा रहा हूँ। मैंने कहा स्वामी वो व्यक्ति आएगा मैंने वो नहीं आएगा। एक घंटे के बाद फिर मैंने फोन लगाया करीब 12 बजे अरे बोले मैं आपको जाता भाई लेकिन बाजार से 8 बजे बंद हो गया तो मुझे बाहर जाना पड़ा। अब वो उसमें नहीं आया लगा नहीं आ पाया अगर हम नहीं ना बस आ गया तो फिर मैं जाके बोला उसने आपने पहले से ही मैंने मिला शुरू कर दिया। मैंने कहा फला ने बोल दिया है मुझे पक्का मैं नोट कर लिया डायरी लिख लिया मैं नोट कर लिया सारे काम छोड़ दूंगा आऊँगा गाड़ी। मैंने कहा समाज से सामने चल जाती है अरे वो नहीं आया मैंने कहा अभी बात करके आ रहा हूँ फिर मैंने उसको फोन किया अरे बोला मैं कल तो बात ही आऊँगा मैं तो सारे काम दोस्तों कर ली मैं कल लाती हूँ। फिर कल मैंने बात की बोले मैं आ रहा हूँ तो मैंने सोचा स्वामी जी आ रहा थोड़ी सी राय का इंतजाम कर लेती जैसे अपने लोग लाभ के लिए मैंने कहा लाभ थोड़ा नाश्ता नहीं ले आता हूँ नहीं तो कहेगा बड़ा बोल
बातें करने में एक कप चाय भी नहीं मिलाई। उसका घर से फोन आ गया, भाई साहब मुझे नहीं मिलेगा। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा आपने मुझे होगा ये अब जब बहुत दिन बीत गए तो मैं सुना दूं, एक दिन शुक्रवार का दिन था, नवाबगंज विधानसभा से शुक्रवार झाँकी भगवत तो भगवती उसकी हारे हुए विधायक का सरकार बीजेपी की थी, उसके एखतियारे के आंदोलन में निकल गए और मैं निकल के बाहर बैठ गया था। मैंने कहा आज से कुछ कहना ही नहीं, बार बार जाता हूँ, कहता है आने तो 3 बार हुए आता है, होता हूँ बार बार जाऊंगा ही बाहर बैठ गया। नेता बच्चे आ रहे थे, वकील थे आरती राज, मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो सब नेता आगे वहीं बैठ गए। भगवत बोले मन में, नेता आपको बोले क्या हो गया, इसको किसी ने क्या बता दिया कि बार बार ना पूछना है। तो मैंने कहा इसका मतलब मेरी बात उसको याद आ रही, मैंने कहा कल द्वार है आज उसको याद आ रही। तो बोले भगवत बोले मुझसे खुद में मुझे जाते बोले तुम बताओ स्वामी जी कहाँ आजकल, बोली हम मुझसे भूल जाते कुछ मुझे बात नहीं बोला। मैंने कहा मैं इसके पास आ गया, जो हर बात कह देता है आऊंगा और आएगा है, मैं उसके पास उससे मिलने नहीं गया, इसलिए आश्रम में आएगा भाई। जैसे में मेरे आश्रम में आया, स्नान करने का उसके स्वामी बोले ही उसने बोले अरे टेंशन को तेरा दोस्त आ रहा है। मैं तो उससे बात ही नहीं की, मुझे मैंने फोन नहीं किया, बोले तेरा दोस्त आ रहा है। तो मैंने उन्हें फोन लगाया 10 मिनट, बोले हाँ मैं आऊँगा, लेकिन एक करते आऊँगा 10 मिनट के लिए। आज मेरी ड्यूटी परसोली में लग गई है, परसोली होता है द्वार में, बोले मैं ड्यूटी उसमें लगवाती हूँ, उसकी ओर आ रहा हूँ, केवल 10 मिनट को आऊँगा, ड्यूटी से कहना 10 मिनट में मिल गया। और बोले मेरे साथ में मेरा बड़ा अधिकारी जा रहा है, एसएसपी आ रहे, ये बता दिया मैं एसएसपी होता, भाग्य कुमार से एसएसपी दे रहा मुझे बोल रहा है। मैंने कहा स्वामी जी से, मैंने सोचा जल्दी से मिल जाए स्वामी जी उसके लिए, तो चला भाग मुझे बहुत जल्दी मैं चल बुला मिला मैं जाकर स्वामी के पास कहने बताने गया, तो बाजार में रोकने के और रोक गए और जाकर मंच में पहुंच गए, सत्संग करने के लिए पहुंच गए। मेरे सेवा के मैं डूब गया ना, तो जैसे पहुंचा उठ गया अब जैसे ही वो उसने हाथों में प्रवेश किया, अब मैं ये कहानी मुझे भिगाड़ेगा ना, वो जो बात कराने में बात करा और आज मैं आगे बढ़ा तो गुरु जी की बात मुझे अपने कह चले जा रहे इसका तो स्वामी जी का शुरू कर दिया स्वामी जी ने, और भी बोलते ज्यादा रखते मैं भले ही मन में सोचूं स्वामी सत्संग को बंद करें और हो गया 1 घंटे बोलते हो गया स्वामी सत्संग को बंद नहीं करें और वो सामने आ मिलने बैठे बैठे उस तरफ को देखता है। इसलिए कि मैंने 2 बार चार्ज लाइट को बना कर मैंने कहा नाराज ना हो जाए। अब बाद में स्वामी जी उठ के आया, उसके बाद में तो उसने हाथ जोड़ के माफी मांगी और मैंने बोले हमें आपने सबके दर्शन करवा दिए, मैं तो मुझे नाराज होगा बहुत, तो मैंने कहा 10 मिनट में मिल जाएगा तो आया घंटे बैठा हो गया, तो बोला कि हमको भी आपने सबके दर्शन करवा दिए, हमने कहा तो मैंने ये कहानी नहीं है, इस सत्य है कि स्वामी जी सबको बुलाते हैं, उन्होंने उसको बुलाया, मेरी कोशिश को नहीं आया, मेरी कोशिश को कोई खत्म नहीं किया, तो इसका तो मतलब गाड़ी में परमात्मा ने अपने हाथ में रखा, परमात्मा भेजता है तो हजारों को भेजता है और नहीं भेजता है तो काम करेगा आदमी को जरूरत कोई बात नहीं। एक बार स्वामी ने क्लास में आई, दिल्ली में जहाँ महाराज की घाट होती थी, तो एक आदमी था जो महाराज सत्संग करते अपने आश्रम में, तो अपनी छत में लेके बोलते बैठ जाता
और बहुत जोर से रेडियो बजाता, इसलिए उसको पड़ोसी की कोई बात नहीं मानी। वो आदमी बहुत देर के बाद में स्वामी जी को विदेश में मिला, बहुत दिनों के बाद अमेरिका में मिला स्वामी जी को। जब मैं स्वामी जी महाराज जी की बात की बोला, मैं महाराज जी को जानता हूँ, मेरा घर तो उनके आश्रम में था, मैं तो 30 साल कहीं रहा हूँ दिल्ली में ही, मेरा घर उनका आश्रम तो रखी जगह पर, लेकिन जो है जब अब तो कहता है मैं तो नहीं तो खूब जानता हूँ, मैं तो दिल्ली को रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जान सकता। मुझसे मतलब है कि गुरु को दुनिया में कोई जान सकता, गुरु को तो गुरु भगवान नहीं जान सकते, सबका अपना अपना आइडिया होता है, जानने का अपना अपना चश्मा होता है, वो इससे ही गुरु को जान सकता, दुनिया में कोई नहीं। तो जब उसने नामदान लिया स्वामी जी तो उसको समझ आई, इसलिए बड़ा पछतावा हुआ, इसलिए जब बताओ इतनी अच्छी बात थी महाराज मैंने 30 साल महाराज का कोई ही नहीं, जब उसने वचन करते समय अपना रेडियो और रेडियो कर देता। तो बात ये है दुनिया में ये संतमत की धारा है, प्रभु ने इसको समय दिया, उसको समझ नहीं आती, सो जाने में राम बनाई, जब वो परमात्मा को समझाने का प्रयास करता तो मुझे नहीं आती है, मैंने ऐसा कोई नहीं समझता। तो संत ने उनका अधिकारी दुनिया में क्या पहचान है, दुनिया में संत कोई बच्चे आम का होगा, आपके पर आ नहीं लगता है, वैसे ही संत का अधिकारी उस संत की हो सकता दूसरा नहीं हो सकता। जो उसमें जो है भेद डालते हैं उनके मन में भेद पैदा होता है, जो महाराज की सृष्टि को समझते हैं स्वामी जी के लिए बहुत काम करते हैं, तो ये समझ लो अपना ही घाटा करते हैं लोग। तो स्वामी जी घाटा नहीं दिया, अपना ही घाटा दिया, क्योंकि अगर हमें सोचना चाहिए कि दुनिया में स्वामी जी तो आए और हजारों प्रश्न नहीं करते, महाराज जी का हमारे गुरु का ही काम नहीं है, हमारे गुरु को आगे बढ़ा रहे। तो आज कोई स्वामी जी के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो लोगों को खुशी होना चाहिए, लोगों को जो है बढ़ के अगर कोई स्वामी जी खुश करना चाहता है और सोचता है साल इसकी बात नहीं मानेगा, गुरु की बात नहीं मानेगा, तो बहुत मुश्किल की बात, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं कोई शिक्षण के साथ किसी के बच्चे को हम मार के उसके साथ उसके करने की संभव नहीं। गुरु संस्कार में अपने शिष्य से बहुत प्रेम करता है और अपने उत्तराधिकारी को इसलिए प्रेम करता है कि पूरे वक्त में उसके नाम को जलाता है, नाम को बढ़ाता है। हम लोगों को गुरु के नाम को पहुँचाने का ही करता है, हजारों का मुसीबत झेल करके। इसीलिए वो कहा स्वामी जी ने दुनिया में मुझे वस्तुओं का अंतर नहीं होगा, अंतर का मतलब ये होगा, इसका मसीह ने बाइबल में कहा है कि मुझसे मांगोगे तो मिलेगा, परमात्मा से मांगोगे तो मिलेगा, और मेरे नाम से मांगोगे तो लाभ मिलेगा। तो संत में क्या है, ये नाम की दुनिया में कहानी है। उन्होंने कहा मेरे नाम से मांगोगे लाभ मिलेगा, परमात्मा से मांगोगे तो मिलेगा, मुझसे मांगोगे तो मिलेगा। हमारे मन में ख्याल बना रहता है आज स्वामी की बात की मुझसे क्या है, स्वामी ने ये दिया वो दिया, ये बड़ी भारी भूल है। की बात इसके पहले शक्ति वो आदमी मुझसे मांगोगे, मुझसे मतलब कहा कि मैं सही रूप में बैठा हुआ, मुझसे मांगो मिले ना मिले, और मेरे नाम से मांगो लाभ मिलेगा। नाम का मतलब संत का नाम क्या होता है, संत का नाम तो परमात्मा की धारा होती है जो संत के अंदर काम करती है। तो ये कहते हैं कि अगर हमने संत से मांगा तो संत मिले या ना भी मिले, मिले भी और ना भी मिले, क्योंकि वो तो इंसान के रूप में बैठा दुनिया में बना भी कर सकता है, लेकिन उसके नाम से मांगे तो नाम का मतलब है परमात्मा की धारा। वो धारा जो इंसान की शक्ति के अंदर काम करती है, तो धारा से किसी को मांगना ही नहीं पड़ता है। मैं तो आज बैठे लोग बैठे हैं, मैं रोज दुआ करता हूँ कि हे स्वामी जी इन्हें मुझसे कोई मांगना ही ना पड़े। इससे लोग आते हैं मुझसे कोई मांगने की नौबत ही ना आए, क्योंकि उनको मांगने से पहले ही मिल जाए। जितने परम बात है वो सब तक बात जो कुछ किसी के मन में है उसको मांगने से पहले ही मिल जाए, यहाँ किसी को मांगने की नौबत ही मिल जाए। बजाय क्या है, ना तो मुझे खबर है आपके हित में क्या है, ना आप खबर है आपके, आपको खुद ही मालूम है कि आपको चाहिए देखिए आपको अच्छा होगा। तो गुरु को ही मालूम है क्या आपको चाहिए, क्या आपके हित में है, क्या आपके हित में है। किसी की शादी नहीं हो रही, वो वापस शादी नहीं हो रही, शादी होने के बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो गुरु को नहीं मालूम। किसी की संतान नहीं हो, संतान भी बड़ा परेशान है, तो उसको नहीं मालूम है संतान होने के बाद में क्या हुआ।
और सारी चीजें तमाम जीवन में ऐसी चाहिए जिनके कारण हम परेशान है, तो परेशानी हमको मिलाल मालूम होती है। गुरु को आगे सच्ची मालूम है कि इसको मिलने के बाद में इसका परिणाम नहीं होगा। तो आज मैंने संतमन की थोड़ी सी बात आपके सामने रखी। इस रास्ता के बाद रखी है बुरा मैंने इसलिए कहा है कि लाखों से स्वामी जी थे और स्वामी जी की बातों को ना समझने के कारण हमने सबने अलग अलग अपने अड्डे बनाए। स्वामी जी ने भेद भेद विचार के लोगों को जोड़ के एक सूत्र में बांध दिया और हम सब लोगों ने एक गुरु की बात करते हुए बड़ा लगा हमारा गुजरात नहीं चलेगा। स्वामी जी कई हुई बातों से हमको निकालने सबसे लगाने आज सारी दुनिया में जहाँ पर बैठो उन्हीं बातों को बार बार दोहराया जाता है। स्वामी जी कह गए हैं, स्वामी जी कह गए हैं, स्वामी जी कह गए हैं। ये बातें करते करते हमें 8-10 साल हो गए। 6 जनवरी 2014 को स्वामी जी ने संस्कार शरीर पूरा किया और आज मेरे ख्याल 6-7 साल होने का और 13 फरवरी 2012 को भैया जी ने भारत छोड़ दिया। आज 8 साल होने का है। 8 साल के बाद लोग और भाई बने हुई है, होगा भाई, होगा भाई, होगा भाई, होगा भाई। अच्छी बात है, ठीक है भाई। स्नान होने को जा रही है, सूर्य अस्त हो जाएगा, लोग डिब्बी जला लेंगे, रोशनी कर लेंगे और सूर्य निकल जाएगा तो डिब्बी अपने आप बुझाओ तो ना बुझाओ तो मेरी बात क्या अंधेरे में रहेंगे लोग, अंधेरे में नहीं रहेंगे। ऐसी संसार में कहा है जब तक सूर्य नहीं है तब तक रोशनी जला लेते हैं, डिब्बी जला लेते हैं। जब संत आता है संसार में डिब्बी अपने आप में जल जाती है। वैसे ही जब भैया की दुनिया में नहीं है तब तक तो डिब्बी लोग काम देंगे, अंधेरे में बैठे रहेंगे। कोई अपने घर में अंधेरे बैठता है, दुनिया में बैठता है। हमने एक और बना ली होती है कि नहीं ऐसा होगा तो ये मानेंगे। तो घर में बात सारी आज छोड़ करके हमें स्वामी के ऊपर सारी बात छोड़ करके इस बात को मानना चाहिए कि उनके कहने का कोई एक अर्थ नहीं होता है। उनकी बात कहने के अर्थ होते हैं। जैसे लोग सुनने वाले सामने होते हैं उन्हें उसी रूप में बातें कहना पड़ती है। वो हमें समझाने को दिखाने आते हैं इस रूप से मतलब संसार में धर्म की बात को समझ सके, वैसा ही कहते हैं, वैसा ही करते हैं। संसार के लोग किसी भी शब्द के ज्ञान के बारे में की बातों को समझने लगते अनेक अर्थ अपने मन से जोड़ लेते हैं और बाद में लिखते होते हैं। धर्म के नाम पर झगड़े इसलिए होते हैं कि हमने संस्कृत की बात को समझा नहीं होता और हम संस्कृत की बात को जितनी समझेंगे तो संसार में संत सीधा मार्ग बोले सीधा भी सच्चाई अच्छा भी, सीधा भी सच्चाई अच्छा भी। सच्चा इसलिए सच्चाई जब हमारे केवल संत अच्छा इसलिए दुनिया में कि हमारी भलाई केवल नाम के रास्ते चल गए, जीव की भलाई केवल नाम के रास्ते चल गए हैं। दुनिया में कोई भलाई हो नहीं है, दुनिया के सारे काम भी अच्छे हो जाए इसलिए और उसके पास में लाभ नहीं है तो बेकार है, उसका जीवन बेकार हो जाता है। नाम जो परमात्मा की धारा है, उस धारा को सुन के संसार में जीवन काटता है, उसको अमर जीवन कहा गया है, सफल जीवन कहा गया है। हाँ, इसके अलावा दुनिया में कोई संबंध नहीं है। तो मैं 2-3 बातें कह रही हूँ आपके सामने कि संत मतलब आग हो गया है। आग का मतलब परमात्मा ने ज्ञान को अपने आप फैलाया है और अंतर बुद्धिया ऐसी है। हमारी सबकी जरूरत है कि इतनी बड़ी जरूरत है जिससे अपना बंदा ही मत होगा। आचार्य जितना ही धनवान है, जितना ही विद्वान है, जितना ही बलवान है, ऐसे अपना बंदा ही मत होगा। नाम जपत कोई बना तुझे प्रतिष्ठा, नाम ही रहना चाहिए। उस देश के बुरा है कोई भी है नाम का याद कर रहा है तो उससे अच्छा है जो सोने का शरीर लेके बैठा हुआ है नाम सीखा। तो नाम की बड़ी बड़ी मेहमान सारे बेलों ने गाई है, संस्कार के सारे महात्मा ने गाई। आज वो नाम आपके लिए स्वामी जी ने समझाया और थोड़ी बहुत कमी रही है तो उसको जीवन में आप समझ सकते हैं, समझ के आप कर सकते हैं। और कहीं थोड़ी बहुत आपने रुकावट है, परेशानी है तो उसको समझाने के लिए स्वामी ने आपके इसलिए एक आदमी को रखना होता है तो उनकी कई बातों पर थोड़ा समझा
और ये जो है ये रोज मतलब मेहनत करके हम समझ रहेंगे ये इतना एक आदमी दुनिया में हमेशा बना रहेगा। यहाँ पर दिक्कत ये है कि समय कहाँ है, इस समय दुनिया में कौन काम कर रहा है। मैं सुदामा जी ये भी कहते रहते कि मई और लोगों ने कोई नहीं मान लेता, जो इस लक्ष्य मंदिर में कहता रहा है कि कोई काम कर रहा है कोई नहीं मान लेता दुनिया में। लोग नाम से नहीं, लोग काम से मानते हैं। स्वामी जी ने काम किया, लोगों ने मानना पड़ा। आज इस संस्कार में आता है उन लोगों ने काम करता है तो कहा दुनिया में सबको कोई नहीं मानता, मन दुनिया सबको बना लेता। आज आप जवाब आ गए, आपने ऐसे समय निकाल करके यहाँ पर आए। और कई बार हम सोचते हैं आने से क्या होता है, समय खराब हुआ 50 रुपये ध्यान लेंगे, दूसरी 50 रुपये हानि लेंगे, दूसरे कल सब भरा हुआ भरा हुआ मेरे ख्याल में तो भरा हुआ। और मैं अपने जीवन में अनुभव नहीं कह रहा हूँ, में जाकर उसका नुकसान मेरा बदलाव कोई नुकसान नहीं होता। जो नुकसान नहीं होता है सत्संग में जो होता है दुनिया में नहीं मिले। आप कोई दुनिया देखेगा वस्तु का वस्तु सामने का नुकसान बदलने हो जाए। नाम केवल मंदिर से प्राप्त होता है, नाम केवल मुक्ति से प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग में रहना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद।